क्या हाल है वीरो, कैसे हो आप सब। मैं आपको बताने वाला हूँ ये वाला एपिसोड होने वाला है बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक और इतना ऐसा होने वाला है कि आप लिटरली बैठे बैठे उठ जाओगे। तो आप जहाँ पे भी बैठो प्लीज किसी चीज को पकड़ लेना, क्योंकि सच में आप खड़े हो ही जाओगे इस एपिसोड को देखने के बाद। क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंटली ये वाली चीज इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं लोगन ली वर्सेस छोटा वाला डैनियल। और मुझे नहीं पता कि इस बार इन दोनों में कौन जीतेगा, वो आप ही आगे चल के देखना। उसके अलावा वास्को वर्सेस एली जंग, उसके अलावा अपना डैनियल वर्सेस बड़ा वाला डैनियल, उसके अलावा हमारा जैक ली और वर्सेस जोहान सियोंग। और भाई साहब ये वाला एपिसोड मुझे तो लिटरली क्रेजी कर चुका था। अब मैं चाहता हूँ कि आप भी देखो और क्रेजी हो जाओ। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो पे मैं सच में एम कर रहा हूँ 1000 लाइक्स। अगर 1000 लाइक्स जैसे ही जिस टाइम जिस मोमेंट पे हो गए, आपको मैं सेकंड एपिसोड उसी टाइम डाल के दे दूंगा, अपार्ट फ्रॉम रात के 10 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक। तो प्लीज आपके हवाले कर रहा हूँ मैं ये वीडियो, देख लो, मजे करो, बहुत बढ़िया है। तो वीरू क्या कहते हैं, वीडियो को स्टार्ट करें? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। पिछले वाले एपिसोड के अंदर हमने ये देखा था कि कैसे छोटा वाला डैनियल अपना छोटा सा अलाइड ग्रुप बना के, जिसके अंदर 6-7 लोग हैं, वो सारे मिलके जा रहे हैं वर्कर्स के फर्स्ट एफिलिएट के ऊपर अटैक करने। और हमें पता चल चुका है कि जेहान कोक लिटरली थोड़े टाइम में फंसने वाला है या फिर फंस चुका है, जो भी था। और उसके बाद अब ये जा रहे हैं वर्कर्स के फर्स्ट एफिलिएट के अंदर। सो गाइस अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। पूरा का पूरा अलाइड ग्रुप निकल चुका है वर्कर्स के फर्स्ट एफिलिएट में। यहाँ पर ये लोग पहुंच जाते हैं और डैनियल ये कह रहा होता है कि हम आज वर्कर्स के फर्स्ट एफिलिएट को खत्म कर ही देंगे। ये लोग पहुंच चुके हैं द ग्रिम वाली बिल्डिंग के सामने और ये लोग आते यही बात करते हैं, अबे जीपीएस के अकॉर्डिंग तो हम सही जगह पे है ना। उसके बाद में डैनियल का प्लान ये होता है कि वो बंदा कहता है हम लोग है ना बिखर जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, उसके बाद ही हम ढूंढ पाएंगे, ऐसे नहीं ढूंढ पाएंगे। अब यहाँ पे विन जिन भाई बहुत बड़ा दादा बना रहता है, वो बात बात पे इसके पीछे पीछे रिप्लाई कर रहा है। विन कह रहा है अच्छा तो तू पक्का श्योर है ना, यहाँ पे जगह ढूंढ पाएंगे। जिसपे विन इस पूरे पार्किंग लॉट को या फिर पूरे ग्रिम जो भी है इसको देख के कह रहा होता है कि ये जो जगह है ना ये बिल्कुल वही है जहाँ पे जीपीएस लोकेटर है, वो यहीं पे आ रहा है, मतलब यही साइकेट्रिक हॉस्पिटल है। और विन कहता है ओए सबने सुन लिया ना, चलो जाओ, बिखर जाओ, पिछड़ जाओ, चलो चलो चलो। उसके बाद हम देखते हैं वास्को तो यहाँ पे पार्किंग लॉट में ढूंढ रहा है, जहाँ पे जैक कह रहा होता है ओए 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 क्या कर रहा है, इसके नीचे थोड़ी होगा। इसमें वास्को कहता है अबे पागल है क्या, वर्कर्स उस पे भरोसा नहीं कर सकते, हमें सब चेक करना पड़ेगा। और यहाँ पे जे और हुडसन होते हैं, अब दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते, ये आउटसाइड ऑफ द बिल्डिंग ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ पे ये लोग ढूंढ रहे हैं और विन और डैनियल दोनों के दोनों अंदर बिल्डिंग के अंदर ढूंढ रहे हैं। और विन कह रहा होता है यहाँ पे बहुत अंधेरा है, जिसपे डैनियल कहता है भाई सनग्लासेस तो उतार दे। उसके बाद में डैनियल कहता है कि जो लोकेटर है मतलब जीपीएस यहीं पे इंडिकेट कर रहा है, मतलब यहीं मिलना चाहिए। जैसे कि फोर्थ एफिलिएट के अंदर एक सीक्रेट हॉलवे था, स्टेयरवे था, और थर्ड एफिलिएट के अंदर एक रिवॉल्विंग रूम था। मुझे लगता है वैसे ही यहाँ पे भी कुछ ना कुछ होगा, मैं पक्का उसको ढूंढ के रहूंगा। अरे दैया रे मुझे मिल क्यों नहीं रहा। अब ये दोनों बिल्कुल थक चुके हैं, इन्हें जगह ही नहीं मिल रही। इसका मतलब ये है कि जिहान कोक जहाँ पे है, इसका मतलब जिन्योंग पार्क जहाँ पे है, वो वाली जगह इन्हें नहीं मिल रही होती है। अब विन और डैनियल बुरी तरह थके और छिके पड़े हैं, वो कह रहे हैं जगह मिल ही नहीं रही है। इतने में डैनियल कुछ तो सोचता है, वो सोचता है चक्कर क्या है, चक्कर क्या है, क्या ये तो नहीं हो सकता कि ये जो जगह है वो ऐसे ग्राउंड के ऊपर ना हो जबकि ग्राउंड के अंदर हो, मतलब बेसमेंट वाली जगह तो नहीं है जैसे सेकंड एफिलिएट के अंदर था। और ये सोचते ये बंदा कहता है कि ओए विन एक काम कर, सारे के सारे लड़कों को वापस बुला। तो वो कहता है वो बावली बूच, मेरे पास नंबर नहीं है दूसरों का। फिर ये कहता है कि कोई नहीं हम बुलाते हैं उन सबको, क्योंकि ये इकलौती अब जगह बची पड़ी है जहाँ पे वो हो सकता। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे अलेक्जेंडर होंग हग रहा होता है और कह रहा होता है कि अरे मेरे को सैमुअल को बचाना है कैसे भी। और यहाँ पे जिहान उसके सामने यही चीज पूछ रहा होता है ये जगह दिखती कैसी है, कहाँ है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया था ना तो मेरे को तो ब्लाइंड फोल्ड करके लेके आए थे, तो कोई चक्कर है ही नहीं। इतने में अलेक्जेंडर कहता है भाई अगर आपको पता भी चल जाएगा तो मतलब तुम बताओगे कैसे, तुम्हारा फोन तो ले ही लिया हो। जिसपे कहता है उसकी चिंता तू मत करना मोटे। अबे तू सच में हग रहा है क्या। और यहाँ पे लिटरली स्प्लैश की आवाज भी आती है। तो जिहान उससे बोलता है कि मेरे को सीधा सीधा बता कि जगह कहाँ है, आउटसाइड से इनसाइड कैसे आए। इतने में अलेक्जेंडर कहता है चल ठीक है मैं तेरे को बताता हूँ कि इस जगह के अंदर आए तो आए कैसे। फिर ये बताता है जिहान शॉक्ड, और वो कहता है ये लोग इस बार सच में बहुत ही ज्यादा क्लेवर नहीं हो गए। फिर हम देखते हैं जिहान कहता है चल ठीक है मैं डैनियल को सारी चीजें बता दूंगा, मैं जा रहा हूँ। इतने में अलेक्जेंडर कहता है तू ही मेरा हीरो है जिहान, तू ये मैं बचा सकता है, प्लीज बी रिस्पेक्टफुल, बी केयरफुल। इतने में जिहान के सामने आ जाता है ये बंदा और वो कहता है क्या तू इसका हीरो है, तू ये कहता है। इतने में हम देखते हैं विजन चिल्ला रहा होता है कुत्ते के पिल्ले, तूने बोला था हमें ये वाली जगह अंडरग्राउंड मिल जाएगी लेकिन वहां पे भी नहीं मिल रही, हम सब थक चुके हैं। यहाँ पे हम देखते हैं सारे 5 लोग आ चुके हैं, सारे छिक चुके हैं, थक चुके हैं। डैनियल को मिला के 6 वैसे 5 लोग आ चुके हैं, ये बता रहा हूँ ठीक है। यहाँ पे वास्को कहता है भाई हमने सारी जगह ढूंढ लिया लेकिन हमें कहीं नहीं मिल रहा। जैक कहता है अबे तेरे को जीपीएस चलाना नहीं आता क्या गधे। और यहाँ पे जे होंग और हुडसन भी यही सब कह रहे होते हैं क्या सच में जिहान ठीक है ना, उसका जीपीएस सही काम तो कर रहा है ना, यही सारी बात कर रहे हो। और डैनियल बिल्कुल मतलब कंफ्यूज है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, बेसमेंट में भी नहीं है वो जगह, कहाँ है। फिर विंजन बुरी तरह चिल्लाता है तू क्या पागल है क्या, कम से कम बात तो कर, बता तो सही। लेकिन डैनियल को कुछ भी नहीं समझ आ रहा, वो
कह रहा है कि एड्रेस तो यही है, दिक्कत क्या आ रही है जीपीएस के अंदर। फिर हम देखते हैं ये लोग लिटरली किसी के पीसी के अंदर है, सीसीटीवी के अंदर। अब ये बंदा सारी की सारी बातें बता रहा होता है एली जैंग को, और एली जैंग सारी बातें बता रहा होता है अपने प्रेसिडेंट को। फिर बाद में प्रेसिडेंट पूछता है तो उन लोगों के पास जीपीएस है, सच में कैसे? तो ये बताता है कोई फायदा है भी नहीं उनका, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हम लिटरली पूरी डिफरेंट बिल्डिंग के अंदर है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो जीपीएस लोकेट होना चाहिए था वो नहीं हो रहा, बट पता नहीं क्यों, लेकिन ये लोग है ना लिटरली बिल्कुल डिफरेंट बिल्डिंग के अंदर है, बिल्कुल डिफरेंट बिल्डिंग, फिर भी नहीं हो रहा, समझ ही नहीं आया। अब यहाँ पे हैंग्यूल बाइक बुरी तरह एक्सरसाइज कर रहा होता है, लिटरली प्लैंक है जो मैं भी करना चाहता था, कभी मैंने ट्राई किया था, बट ऑब्वियस सी बात है नहीं हुआ होगा। यहाँ पे इनको पता चल जाता है कि अलाइड मूव पे है। यहाँ पे हैंग्यूल कह रहा होता है बहुत बढ़िया, तो जीपीएस उन्हें मिला कहाँ से? अब हैंग्यूल बाइक समझ जाता है कि आंसर बहुत सिंपल है, उनके पास जीपीएस ट्रैकर कहाँ से आया। इसका मतलब ये है कि एक फर्स्ट एफिलिएट के अंदर स्पाई है। एली वो स्पाई तू ही है ना? जिसपे कहता है क्या तू चाहता है मैं हूँ? तो वो कहता है तू नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है वर्कर्स के पास हॉस्टल के खिलाफ कुछ बहुत बड़ी चीज है, इसलिए तू तो स्पाई हो ही नहीं सकता। इसका मतलब तो एक ही है कि स्पाई और कोई नहीं है, एक बंदा है जो अंदर का ही है। और यहाँ पे जिहान को कैसे जैसे बच के आया। फिर हम पास का सीन देखते हैं, यहाँ पे ताइजीन चियोन यही नाम था ना शायद इसका, ये बंदा कह रहा होता है तो तू एक हीरो है, जिसपे वो कहता है अरे हाँ क्योंकि मैंने इसको टॉयलेट पेपर दिया है। फिर बाद में वो कहता है तो इस चक्कर में ये तेरे को हीरो बोल रहा है, कहता है हाँ मुझे इस चक्कर में कह रहा है। और यहाँ पे अलेक्जेंडर भी चिल्लाने लग जाता है कि तू ही मेरा हीरो है, तू ही मेरा हीरो है। फिर हम देखते हैं ये लोग बात करते हैं, चल हमें हॉस्पिटल प्रेमिसेस में जाना है, वहां पे जाके देखना है क्योंकि बहुत सारी चीजें। और यहाँ पे हम फोन भी देखते हैं लॉकर के अंदर है। और फिर बाद में जिहान फोन करके बता रहा होता है, मतलब बताने वाला होता है डैनियल को कि कहाँ पर है ये जगह। इतने में हम देखते हैं जैसे ही फोन करता है यहाँ पे जेन्युइनली एक अर्थक्वेक टाइप आ जाता है और ये बिल्कुल शॉक्ड है। फिर हम देखते हैं स्टेयरकेस और यहाँ पे एक पैर, भाई साहब कोई भारी बंदा है यहाँ पे, बहुत ही भारी। अब यहाँ पे हैंगल बाइक को पता चल चुका है कि वो जो न्यूबी आया हुआ है ना, जो जिसका नाम जिहान कोक है, वही स्पाई है। तो वो कहता है डायरेक्टर चियोन आपको कैसे पता है? तो ये कहता है क्योंकि वो बंदा यहाँ पे टॉयलेट पेपर देने आया था, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक टॉयलेट पेपर का बंडल पड़ा हुआ है। इसका मतलब तो यही है कि वो बंदा स्पाई है। और यहाँ पे अलेक्जेंडर होंग भी भाग लिया होता है और चियोन कह रहा होता है मैं उसे नहीं ढूंढ पाया, लेकिन कोई नहीं, हम सबसे पहले जिहान को खत्म कर देते हैं। इतने में हम देखते हैं हैंगल कहता है तुझे कोई जरूरत नहीं कुछ करने की, क्योंकि हमारा भैया, बड़ा भैया आ रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर, मतलब क्या बोलूं, ह्यूमन तो नहीं है क्योंकि उसका मुंह ये हमें दिखाने वाला है, बट हम देखते हैं जिहान यहाँ पे उसको बुरी तरह मारता है। हैंगल कह रहा होता है तो जिहान को ही स्पाई था, चल कोई नहीं वो बंदा उसे संभाल लेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं इस मॉन्स्टर ने लिटरली हल्क जैसा है, इस बंदे ने एक मुक्के में उसका काम तमाम तो किया ही किया, लेकिन इस क्या है ये बंदा, क्या है रे बाप रे। कुल मिला के इसने जिहान कोक को एक चीज एक मुक्के के अंदर बजा दिया है, मार दिया है, दबा दिया है। और हम देखते हैं जिहान कोक यहाँ पे एक बेड पे लेटा है, लिटरली बिल्कुल सफेद हो रखा है यहाँ पे पूरा एरिया। ये उठता है और ये सोचता है ये क्या है, मैं कहूँ। फिर ये आसपास सारी जगह देखता है, इसको याद आता है कैसे उस मोटे हल्क ने मेरे को मार डाला था। अब ये कहता है अगर यार क्या था, इस मॉन्स्टर ने इतने आराम से मुझे मार दिया। फिर ये देखता है कि यहाँ पे सारी की सारी चीजें बिल्कुल व्हाइट है, अगर ये थोड़े टाइम और यहाँ पे रहा तो ये पागल हो जाएगा। इतने में हम देखते हैं ये बुरी तरह चिल्लाता है कि कोई गेट तो खोल दो, लेकिन यहाँ पे एक आवाज आती है, अच्छा बेटे तेरे को भी पकड़ लिया क्या? पकड़ लिया। यहाँ पे सब लोगों को ये लोग पकड़ लेते हैं और बिना किसी बात के इम्प्रिजन कर देते हैं, बता रहा हूँ मैं तेरे को। तो जिहान सोचता है यहाँ पे कोई है, कौन है? ओए तू भी यहाँ पे ऐसे आ गया था, फॉल्सली इम्प्रिजन हो गया था? तो ये कहता है हाँ हो गया था, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कब से यहाँ पर हूँ, मुझे ये भी नहीं पता आज की डेट क्या है, मुझे नहीं पता मैं कब तक स्टक रहने वाला हूँ, पता नहीं मेरा क्या सीन है। मुझे मैं ये जानता हूँ कि तू अभी जितना एनर्जेटिक है तू उतना रहने नहीं वाला, तो मेरी तरह हो जाएगा। शिट भाई साहब, ये एक बंदा है जिसकी लिटरली आंखें तिरी पड़ी हैं, इसके बाल फटे पड़े हैं, ये बंदा पागल हो चुका है, लिटरली शायद एक मेंटल है। और वो बुरी तरह हंसने लग जाता है, कहता है तो ये पूछता है क्या हुआ। इतने हम देखते हैं जिहान कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैंने एक छोटी सी धूल छोड़ दी है अपने सहारे असारे और बसारे के लिए, तो मुझे लगता है वो काम आएगा, मेरी इकलौती होप। और हम देखते हैं यहाँ पे अलेक्जेंडर होंग को वो फोन मिल चुका है। और फिर बाद में अलेक्जेंडर होंग याद दिलाता है कि जैसे उस मॉन्स्टर ने जिहान को मारा था, उसके बाद में इस बंदे ने फोन लिया और फोन लेके इस बंदे ने डैनियल को फोन कर दिया और वो बताता है मैं अलेक्जेंडर होंग हूँ। और उसके बाद में ये दोनों काफी बातें करते हैं। अलेक्जेंडर कहता है जिहान पकड़ा गया है, तो डैनियल कहता है सच में? फिर ये बताता है भाई मेरी बात सुन, तेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है डैनियल, एक बात मैं बता देता हूँ कि अब है ना इसकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट होने वाली है, मैं पकड़ा जाऊँ उससे पहले यहाँ पे आके बचा लो सब चीजों को। फिर ये पूछता है तो जगह वगैरह बता दे। इतने में हम देखते हैं अलेक्जेंडर सारी जगह का नाम बताते हैं कैसे आ सकते हैं, और ये बंदा लिटरली शॉक्ड, और वो कहता है ये लोग सच में इस बार बहुत क्लेवर हो चुके हैं इस चीज के साथ। और उसके बाद में डैनियल कहते हैं एक डिस्गाइज करके जाएंगे। और हम
देखते हैं यहाँ पे ये बताता है कि इस बार हम अपने आप को छुपा के अपने आप को बदल के जाएंगे। हम करने वाले हैं मिशन इम्पॉसिबल बेटे, हम बनने वाले हैं दी एम्प्लॉइज ऑफ द फर्स्ट एफिलिएट प्राइवेट एम्बुलेंस कंपनी। और उसके बाद इतनी देर में हम देखते हैं यहाँ पे जे स्पार्क क्या करता है, इसको लिटरली वो कपड़े दे देता है और ये कहते हैं मुझे पता था तो शायद मांग सकता है ये कपड़े, इसलिए मैंने एडवांस में इस यूनिफॉर्म को रेडी कर लिया। और फिर बाद में जे स्पार्क का पूरा प्लान वो बताते जाता है कि ये सारी चीजें करेंगे, तुम लोग पागल हो, तुम लोग सोच ही नहीं सकते थे। इतने में जैकली कहते हैं अबे यार इसकी थोड़ी सी तारीफ कर दो, ये जे स्पार्क तो पागल ही हो जाता है। तो वास्को कहता है इसके बारे में कुछ बोल मत रे, मार दूंगा तेरे को। फिर बाद में ये लोग कहते हैं कि एक प्राइवेट एम्बुलेंस कंपनी के हम लोग एम्प्लॉइज है तो हमें एक एम्बुलेंस तो चाहिए, जिसपे जे स्पार्क एक आइडिया देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें पर्टिकुलरली ऐसे एम्बुलेंस तो कहीं से मिलेगी नहीं, इसलिए हमें हाईजैक करनी पड़ेगी। तो वो कहता है हाईजैक यार हम स्टील तो नहीं कर सकते। बट अपना जे ये सारी बातें सुन रहा होता है और वो किसी को फोन लगा रहा होता है। इतने हम देखते हैं ये लोग बात कर रहे होते हैं। जेस कह रहा होता है कि भैया यहाँ पे बात सिंपल सी है, कोई वीआईपी पेशेंट आने वाला होगा, हम क्या करेंगे उसको मारेंगे, मतलब नॉट वीआईपी पेशेंट, हम मारेंगे उन लोगों को जो लेने आए होंगे वीआईपी पेशेंट को, और फिर बाद में हम वो जो एम्बुलेंस होगी वो लेके निकल लेंगे। इतने में डैनियल कहता है यार दिक्कत वाली चीज है, लेकिन कुछ तो करना ही पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा, हमें एंटर तो करना पड़ेगा साइक वार्ड के अंदर, तो हम क्या करें, हमें एम्बुलेंस तो कहीं से फाइंड करनी पड़ेगी। इतने में हम देखते हैं यहाँ पे एम्बुलेंस आ जाती है और एम्बुलेंस आई है जी होम के द्वारा। यहाँ पे वो यंग मास्टर कहते हुए कहता है ओहो यंग मास्टर सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गया, ट्रैफिक था रास्ते में। ये पूरी की पूरी नई एम्बुलेंस है, मैंने उसी क्लिनिक से खरीदी है, उसी क्लिनिक की खरीदी है और ये पूरी लीगल है, तो टेंशन मत लो। और हम देखते हैं यहाँ पे डैनियल पूछता है सच में जे तूने खरीद ली, तूने हमारी कॉन्वर्सेशन सुनी थी, तू तो बहुत बढ़िया आदमी है जे, यार मजा आ गया तेरी बात, मस्त है बंदा तू। और यहाँ पर हम देखते हैं वास्को ना जेस को संभाल रहा होता है और जेस कह रहा होता है कि मैं पूरा का पूरा ट्रैश हूँ, मैंने सजेस्ट किया इतना गंदा आइडिया छी। तो वास्को कह रहा होता है इट्स ओके। फिर ये लोग कहते हैं किसी को तो ड्राइव करनी पड़ेगी, तो जैकली कहता है मैं इतने में डैनियल मना कर देता है तू एक माइनर है। और इस बंदे ने जैकली ने पता है क्या बोला, वो कहता है कि मैंने ग्रैंड थेफ्ट ऑटो मोबाइल बहुत ज्यादा चलाया तो मेरे को आता है बावली भूत। इतने में यहाँ एक बंदा भगे भगे आता है, वो कहता है मेरे भाई को किसने छुआ, उस नाम बता उसका। और यहाँ पे जे बियोंग क्वॉक आ जाता है और ये बंदा कहता है कि मैं जाऊंगा। और ये बंदा 19 साल का है, इसलिए इस बंदे के पास एक ड्राइविंग लाइसेंस है, तो चिंता की बात ही नहीं है। और फिर हम देखते हैं फर्स्ट एफिलिएट का सीन, जिसमें हैंग्यूल बाइक है, ताइजिन चियोन है, ईसु जो है, और यहाँ पे ये मोटा सांड सुअर है। अब ये लोग बात कर रहे होते हैं कि ये जो ऑपरेशन है ये हमें रोकना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट एफिलिएट वाला जो भी बिजनेस है ना थोड़े दिन के लिए बंद करना पड़ेगा। तो लोगन कहते हैं बंद करना है, तुम सच में उससे डर गए हो क्या? जिसपे ये लोग कहते हैं साइड से की चीजें काफी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये जो अलाइड वाले लोग हैं ना बहुत गंदे हैं। इन लोगों ने सेकंड, थर्ड और फोर्थ एफिलिएट सबको खत्म कर दिया था और ये लोग लिटरली बहुत केपेबल है एक एम्बुलेंस को चुराने के लिए। इसका मतलब ये था अगर ये लोग चुराते रहे एम्बुलेंस तो इन लोगों को पता चल जाता और लिटरली इनका प्लान फेल हो जाता, अलाइड का प्लान। तो यहाँ पे इनका सीन सिंपल है, इन्होंने बोला है कि कोई भी वीआईपी पेशेंट नहीं आने वाला और जो भी क्लिनिक के अंदर जो भी लोग गए पड़े हैं उन सबको वापस बुला लो और बाकी 5 घंटे के अंदर सारी एम्बुलेंस वापस आनी चाहिए। अलेक्जेंडर ये सारी बातें सुन लेता है और हम देखते हैं हैंग्यूल कहता है सब के सब लोग चतुर रहना, चतुर ना रहना, क्योंकि ये जो अलाइड वाले लोग हैं ना वो हम लोगों को लिटरली बाकी के एफिलिएट्स की तरह बनाने में कुछ सेकंड्स का भी टाइम नहीं लेंगे। और हम देखते हैं कि ये बंदा अपनी एम्बुलेंस में आ रहा है और उसको पता चल जाता है कि वो लोग क्लिनिक के अंदर क्या कर रहे हैं, वो सारे के सारे बिजनेस को भी रैप अप कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। तो 5 घंटे से पहले इन लोगों को वहां जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे सबका सेम क्वेश्चन होता है कि हम इस एम्बुलेंस को बिना किसी के सस्पिशियस हुए हम लेके कैसे जाएंगे? इतने में हमारा विंसेंट कहता है ये एक मूवी की तरह, मजा तो आ रहा है भाई, मजा आ रहा है। तो डैनियल बताता है कि हाँ ठीक है कुछ तो करेंगे। इतने में जैकली पूछता है तो ये बंदा कौन है जो वीआईपी पेशेंट की एक्टिंग कर रहा है? डैनियल बताता है कि ये सर है ना, ये रेडी हो चुके हैं हमारे साथ काम करने के लिए, वीआईपी पेशेंट बन के फिर ये चलेंगे हमारे साथ, और जैसे ही हम पहुंचेंगे हमें इन्हें उठाना है और कुछ नहीं करना, बाकी ये संभाल लेंगे। फिर इनकी एम्बुलेंस पहुंच जाती है। जिबियोम कहता है कि भाई ओए ओए आ जाओ पहुंच गए। और डैनियल कहता है हम लोग काफी सरप्राइज है, क्योंकि जो फर्स्ट एफिलिएट का डार्क सीक्रेट है ना वो कहीं और लोकेट नहीं करता, ये लिटरली वो जो ग्रिम प्लास्टिक सर्जरी वाली बिल्डिंग है ना उसके लिटरली बिल्कुल पीछे लोकेट करता है। छोटी सी बिल्डिंग है ये उसके पीछे, और इसी चक्कर में वो जो जीपीएस है ना वो इतनी ज्यादा दिक्कत भी दे रहा था क्योंकि ये बिल्कुल ही पीछे। इतने में विंसेंट कहता है चलो तो हम शुरू करते हैं, हम अपसाइड डाउन कर देते हैं इस पूरी जगह को। तो डैनियल बताता है ये इम्पॉसिबल है क्योंकि ये जो बिल्डिंग है ना पूरी शट डाउन है, यहाँ पे हम जा ही नहीं सकते। इतने में वास्को कहता है इट्स ओके, मैं सारा का सारा रास्ता खोलता हूँ, मैं तोड़ दूंगा। तो डैनियल कहता है इसकी जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे अंदर जा सकते हैं आराम से। तो वो पूछता है क्यों? तो यहाँ पे इन लोगों ने लिटरली बता रखा है यहाँ पे एक कार एलिवेटर है, और ये सारी चीजें भी अलेक्जेंडर होंग ने डैनियल पार्क को बताई थी जब वो उससे बात कर रहा था। तो ये बताता है कि कोई भी चीज उस बिल्डिंग के अंदर जा नहीं सकती अपार्ट फ्रॉम एक कार ही उस कार एलिवेटर से उस बिल्डिंग के अंदर जा सकती है, तो इसलिए तुम्हें उस एलिवेटर को यूज करना पड़ेगा। तो डैनियल बताता है ये एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन थी, ये
मिलने के बाद शायद मैं अपने प्लान के हिसाब से जा सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे वो जो फर्स्ट एफिलिएट वाले वो जो ड्राइवर्स वगैरह थे वो सारे थे यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि चलो हमें रैप अप करना है। इतने में डैनियल भाग के आता है, वो कहता है एक वीआईपी पेशेंट रह गया। तो ये कहते हैं कौन रह गया, चलो ठीक है मेरी गलती होगी सर, हम लेके आते हैं। फिर यहाँ पे वो लोग पीछे पीछे मुड़ के आते हैं और देखते हैं यहाँ पे एक वीआईपी पेशेंट रह गया और ये सारे के सारे गैंग मेंबर्स इन्हें लेके आए। फिर ये पूछते हैं कि भाई तुम लोगों ने इसके ऊपर एक व्हाइट ब्लैंकेट क्यों चढ़ा रखी है। तो ये बताते हैं क्योंकि ये बहुत नाटक कर रहा था तो मैंने इसे मार दिया और नॉकआउट कर दिया। तो ये लोग अग्री हो जाते हैं इन सारे टर्म्स और कंडीशंस पर और ये कहते हैं चलो ठीक है कार एलिवेटर के अंदर बाड़ो इन्हें, जल्दी बाड़ो। फिर ये टू 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 करके कार को लेके जा रहे हैं कार एलिवेटर के अंदर। अब इनकी जो कार होती है ना वो अंदर जा ही रही होती है और ये लोग कहते हैं कि ये चलो ठीक है हम इसके अंदर चले तो जाएंगे, हमें फाइट भी नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा लोगों से। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं है, ये जो एलिवेटर है कार एलिवेटर है ना वो है प्लास्टिक सर्जरी वाले क्लिनिक का, मतलब ये जो बड़ी वाली बिल्डिंग है उसका, तो इसका कनेक्शन पीछे वाली बिल्डिंग से कैसे है। तो डैनियल कहता है हाँ यही समझाता हूँ। एक्चुअली जो तुम थोड़ा सोचो जो टिपिकल एलिवेटर होते हैं वो कैसा काम करते हैं, वो ऊपर नीचे लेके जाते हैं और उनका डोर जो होता है वो सीधा सामने साइड में जो भी है वो खुल जाता है और गाड़ी चली जाती है। लेकिन इसके साथ थोड़ा सा डिफरेंस है भाई साहब। तो वो पूछते हैं डिफरेंट क्यों, तो वो बताता है क्योंकि इसके दो डोर है, एक डोर इसका पीछे भी है और एक डोर इसका आगे भी है। फिर ये हमें लिटरली इल्यूजन दिखाते भी हैं पूरा कि कैसे प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक में जाने के लिए जो पेशेंट होते हैं वो आगे की तरफ जाते हैं और जो वीआईपी पेशेंट होते हैं वो पीछे की तरफ चले जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं ये लोग लिटरली एंटर कर चुके हैं वर्कर्स के फर्स्ट एफिलिएट के अंदर और डैनियल साफ साफ एक चीज कह देता है कि अब से ऑन गार्ड रहना क्योंकि यहाँ पे हमें पता नहीं किससे लड़ाई करनी पड़े। इतने में गेट खुलता है और हम देखते हैं ये लोग बाहर निकलते हैं। बड़ा हमारा डैनियल वापस कहता है अरे अरे एक रह रहा है, कहाँ जा रहे हो। इतने में यहाँ पे ये दो लोग आते हैं और वो कहते हैं कि सारे के सारे वीआईपी पेशेंट आ चुके हैं, तू अब किसको ला रहा है। तो डैनियल कहता है अच्छा, और ये बंदा सीधे से उल्टा कब होता है पता ही नहीं चलता और डैनियल इनको आइकिडो यूज करके लिटरली भगा देता है, उड़ा देता है, फका देता है और यहाँ पे इनका मुंह एक बारी में फट जाता है। और डैनियल कहता है अब मैं देखना चाहता हूँ कि हैंग्यूल बाइक का फेस कैसा बनेगा, सारे के सारे लोग बाहर आ जाओ। और इसी के साथ इन 6 लोगों का सफर शुरू हो जाता है फर्स्ट एफिलिएट को खत्म करने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग भगे भगे आते हैं और जीबीएम यहाँ पे बैठा होता है। जैसे ही जिहान मिलेगा तो वो लोग बता देंगे इसको और ये बंदा वहां से आ जाएगा। फिर हम देखते हैं डैनियल कहता है द फर्स्ट एफिलिएट ट्रैश को हम खत्म कर देंगे। ओ भाई साहब मस्त। फिर हम देखते हैं प्लास्टिक सर्जरी टावर जहाँ पे हैंग्यूल बाइक मस्त बैठा है और यहाँ पे एकदम से एक बंदा आता है, वो कहता है प्रेसिडेंट एक इमरजेंसी है। तो वो कहता है क्या हो गया, जिसपे बताता है अलाइड आ चुकी है साइक वार्ड के अंदर। अब ये बिल्कुल शॉक्ड है और वो बंदा पीछे से बता रहा होता है कि लिटरली वो सारे लोग है ना सारे एम्प्लॉइज को धड़ाधड़ तोड़ रहे हैं। लिटरली वो लोग कोई भी मैच नहीं है इंट्रूडर्स के सामने, हमें कोई एक्शन प्लान चाहिए तो आप हमें बताओ हम क्या करें। तो ये कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, वो सिर्फ 6 लोग है ना, तोड़ो उनको जितना हो सके। और हम देखते हैं यहाँ पे हुडसन इन सबको गंदा ही मारता है। बट हम फिर पास का सीन देखते हैं और पास के टाइम में हम देखते हैं दी ओपी द बहुत बुरी तरह पिटने वाला जेम्स ली से ताइसुमा। और ये बंदा कह रहा होता है कि जो सूरज की किरणें होती है ना वो चमकती रहनी चाहिए। और हुडसन ये नाम तेरे को किसने दिया था, मैंने दिया था, मैं तेरे को बुलाता हूँ द सन ऑफ एनसन। इसलिए फालतू में कोई भी तेरे पास में कुछ भी हुआ उस चीज को अपने ऊपर हावी मत होने दे। दुनिया तेरे को कुछ भी कहती हो तो टेंशन मत ले बेटे, मैंने तेरे को ये नाम दिया है, मैं तेरे को कहता हूँ तू बेस्ट है, द सन है, तेरे को मैंने एक्नॉलेज किया है खुद ताइसुमा ने। और हुडसन कह रहा होता है मैं उन्हें दिखा दूंगा। और यहाँ पे ताइसुमा भी कह रहा होता है एक लाइट की तरह चमक और लिटरली एली जेंग की आंख में ऐसा गड़ जा कि वो याद रखे। और यहाँ पर हम देखते हैं ये बंदा निकल रहा होता है और हम देखते हैं एक पंच में लिटरली सबको काट। जब भी इसके पैनल्स आते हैं तो बहुत ही डिफरेंट होते हैं। ये बंदा लिटरली एक पंच में सबको काट रहा होता है और ये बस यही पूछता है कि एली जेंग कहाँ पे है। और अगले सीन में यहाँ पे जे भाई बहुत ही गंदा सबको तोड़ रहा होता है अपने सिस्टम से। और गाइस लिसन, यहाँ पे एक ऐसा सीन आता है जिसको जानने के लिए हम सारे लोग बहुत क्यूरियस है क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं स्टीव होंग चिल्ला रहा होता है अपने बेटे पे। वो कह रहा होता है तू मेरा लड़का नहीं है, मैं तेरे को रिफ्यूज करता हूँ एक्नॉलेज करने में एज माय सन। जे होंग इस फैमिली का पार्ट अब से नहीं है, तो तेरे को जैसे जीना है जी, यहाँ से निकल जा और वापस आने की कोशिश बिल्कुल भी मत कर दियो जब तक तू अपनी गलतियों को ना सुधार ले, अपने आप को फिक्स ना कर ले। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तू मर जाए, स्टार्वेशन हो जाए, लोनलीनेस हो जाए, कुछ भी हो जाए, निकल जा। उसके बाद हम देखते हैं बेचारा जे होंग लिटरली बिल्कुल अकेला होता है हर टाइम। वो अपने टीवी के अंदर एक फैमिली शो देख रहा होता है, ये बिल्कुल सैली पार्क की तरह, और ये लिटरली अकेला हो चुका है, अकेला फोन देख रहा है। और फोन में क्या देख रहा है, कैंपिंग ट्रिप विद फैमिली। लिटरली ये बहुत अकेला हो चुका है। फिर हम एक पास का सीन देखते हैं, उस टाइम जे होंग मस्त अपना स्कूल के अंदर टेबल पे बैठा होता है। इतने में यहाँ पे डैनियल आता है, वो कहता है अरे आपका नाम जे होंग है ना, थैंक यू सो मच, आपने मेरी हेल्प करी थी उस गंदे जैक ली से बचा के, क्या हम कभी दोस्त बन सकते हैं? आप मेरे दोस्त बनोगे है ना, तू मेरा दोस्त बन जाएगा ना जे होंग, सच बता। यहाँ पे जे होंग इसीलिए लड़ रहा होता है। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पे लिटरली एक बंदा मुंह पकड़ के मुंह ही तोड़ रहा होता है अपनी ग्रिप से। भाई ये भी पॉसिबल होता है क्या? विंजना, हाँ भाई
भाई हाँ पॉसिबल है भाई, ये बंदा चोन लियाओ का मास्टर है, पॉसिबल है। और फिर हम पास का सीन देखते हैं जब विंजिन लिटरली लड़ रहा होता है ताइजिन चियोन से, और ताइजिन चियोन अपनी जीभ निकाल के खड़ा होता है और वो कह रहा होता है बेटे तेरा भाई तो मर ही चुका है, मैं तेरे को भी मार दूंगा। और विंजिन बस यही कह रहा होता है ताइजिन चियोन अपने आप को मुझे दिखा। इतने में हम देखते हैं बहुत सारे लोग जैक ली पे अटैक कर देते हैं, बट सब शॉक्ड है क्योंकि ये बंदा 1% भी नहीं हिला। फिर हम पास का सीन देखते हैं जब डैनियल ने जैक ली को बताया था कि जोहान सियोंग को वर्कर्स ने पकड़ लिया, उसको बचाना पड़ेगा कुछ भी करके। और यहाँ पे जैक ली कहता है थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए। जोहान सियोंग से बेशक मैं हारता रहा हूँ लेकिन शायद अब नहीं हारूंगा क्योंकि मुझे पता है मैंने उसकी माँ से भी वादा किया है। और यहाँ पर ये बंदा सबको बहुत ही गंदा तोड़ रहा होता है। इतने में हम देखते हैं वास्को लिटरली सबको एक पैर से उठा के मारता है। ओ भाई साहब ये तो अलग लेवल पे बढ़िया लग रहा है ना। और ये पास का सीन याद करता है जब ये बंदा सैली पार्क से बात कर रहा होता है और सैली पार्क बता रही होती है कि एली का कुछ और ही दिक्कत थी जिस वजह से वो बंदा हॉस्टल में गया। वो ट्रेटर नहीं है, वो बंदा प्रोटेक्ट करना चाहता है अपनी फैमिली को। वो बंदा ऐसा नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो चुका है लेकिन वो बंदा बहुत ही ज्यादा टूटा भी पड़ा है। अगर वास्को तुझे उससे लड़ना है ना तो सोच समझ के लड़ी क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो रखा है अभी बहुत ज्यादा। और यहाँ पे वास्को ने लिटरली सबकी चटनी बना दी है रे बाबा। अब यहाँ पे डैनियल कहता है बहुत बढ़िया बॉयज, बहुत अच्छा काम किया है, अब हमें जाना है फर्स्ट एफिलिएट के अंदर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, समझ आ गया। इतने में यहाँ पे ही कहता है एक सरप्राइज अटैक और एक बंदे को मार ही रहा होता है, बट वो बंदा अलेक्जेंडर वोंग कहता है और ये कहता है अरे डैनियल भाई मैं हूँ अलेक्जेंडर वोंग, तूने मेरे को चिकन खिलाया था याद है ना। और फिर ये दोनों बात करते हैं और फिर ये बताता है कितनी सारी चीजें हुई है कितनी सारी नहीं। अब यहाँ पे बाकी के लाइट मेंबर्स पूछते हैं ये बंदा कौन है, तो वो बताता है इंट्रोड्यूस करवाता है ये है अलेक्जेंडर वोंग। ये बंदा हुआ करता था फोर्थ एफिलिएट का मालिक मतलब प्रेसिडेंट मतलब हेड। जिसपे विंजन कहता है क्या हम सच में किसी ऐसे बंदे पे भरोसा कर सकते हैं जो फोर्थ एफिलिएट का हेड था, क्या हमारे पास सच में इतनी ज्यादा कमी है लोगों की। तो जैक अग्री करता है और यहाँ पर हम देखते हैं लोग पूछ रहे हैं कि ये क्या ही कर देगा क्या ही कर देगा। इतने में अलेक्जेंडर कहता है मैं क्या कर दूंगा अभी बताता हूँ। और ये अपने कपड़े उतारता है, टी शर्ट उतारता है और ये दिखाने लग जाता है। और यहाँ पे विन कह रहा होता है ये बंदा हंस क्यों रहा है बे, पहले हम इसको मारते हैं फिर पता करते हैं। इतने में ये बंदा टी शर्ट उतार के लिटरली बैक दिखाने लग जाता है। तो वो पूछते हैं ये क्या है, तो विन कहता है अबे पहले हम इसे मारते हैं ना, सुन लो मेरी बात, मारते हैं तोड़ते हैं मजा आएगा। तो ये पूछते हैं बैक क्यों दिखा रहा है, तो ये कहता है अरे मेरी बैक में एक टैटू है जरा क्लोजली देखना। फिर ये बताता है यहाँ पे ना एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर है जो हर टाइम पूरे के पूरे इस साइक वर्ल्ड में घूमता रहता है, तो उसकी जो ऐप है ना उसके अंदर ट्रैक हो रखा है सब कुछ। अब भाई साहब विंजन मतलब ये वो बंदा है जो बंदा लिटरली आंखों से देख नहीं पाता कुछ। ये बंदा इस काले चश्मे के साथ देखने के बाद कहता है क्या बात है, इसके बैक पे तो लिटरली प्लान मतलब पूरा का पूरा मैप छपा पड़ा है पूरी जगह का। इस पे डैनियल कहता है हाँ इस चीज से बहुत आराम से हम जिन्योंग पार्क को ढूंढ लेंगे। वाह भाई वाह। और फिर ताइजिन यहाँ पे मस्त सिगरेट जलवा रहा होता है, ये कह रहा होता है कि इंट्रूडर्स आए तो आए कौन है। इतने में यहाँ पे प्रेसिडेंट आ जाता है। प्रेसिडेंट आके सीधा उसकी सिगरेट उठाता है, उसके लिटरली सर पे लगाता है और कहता है तुझे पता है ना यहाँ पे सिगरेट और स्मोकिंग ये सारी चीजें करनी अच्छी बात नहीं है मिस्टर चियोन, मेरी बात समझ। अलाइड है ना एंटर हो चुकी है साइक वर्ल्ड के अंदर और मुझे नहीं लगता एज अ हेड एज अ बॉस तेरे को बाहर कहीं घूमना चाहिए। जिस पे अपना चियोन उसको सॉरी भी कहता है और हम देखते हैं ये बंदा लिटरली वो सिगरेट इसकी जेब में डाल देता है और कहता है कि मैं कोई भी मिस्टेक टॉलरेट नहीं करूंगा, ये मेरा किंगडम है। और इसी के साथ हम देखते हैं ईसु कुछ कह रहा होता है, इतने में चियोन मिस्टर चियोन कहते हैं कि ओए सिगरेट जला चल। और ताइजिन चियोन कह रहा होता है कि कौन इंट्रूडर है मेरे को देखना पड़ेगा, देखते हैं हम किससे लड़ने वाले हैं। और इसकी लड़ाई होने वाली है वेंजेंस से, ये तो कंफर्म हो ही चुका है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं एली जैंग का ग्रुप भी आ चुका है जहाँ पे वेरन है सबके सब लोग हैं। इन लोगों को पता चलता है अलाइड आ चुके हैं। इतने में वेरन सोचता है कि बहुत लेट कर दिया, उस बंदे को मना कर दिया था फिर भी आ चुका है, मुझे लगता है ये फाइट तो रुकने नहीं वाली। अब एक साइड तो वेरन है लेकिन एक साइड कौन है, वो अननोन मेंबर है, पता नहीं कौन है। और एली के साथ भी सेम सीन है, वो भी याद कर रहा होता है कि कैसे मेरे कुछ मेमोरेबल पल है उन लोगों के साथ, लेकिन वो लोग नहीं रुक रहे हैं तो हम भी नहीं रुकेंगे और अब वापस मुड़ने का टाइम है नहीं। और इधर एली वर्सेस होने वाला है वास्को, भाई साहब द हीरो, वाह वाह वाह। और दूसरी तरफ एक बंदे को बता रहा होता है कि सर वो लोग आ चुके हैं, हमें आपको जाना पड़ेगा। और ये और कोई नहीं होता लोगन ली द सुअर द बिगेस्ट पिग। ये वही खाज खुजाई कर रहा होता है और कह रहा होता है फिफ्थ एफिलिएट वाले कुछ नहीं संभाल सकते क्या, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और इसकी फाइट होने वाली है छोटे वाली लिटिल क्यूट वाले डैनियल पार्क से। और इधर जिन्योंग पार्क को भी पता चल चुका है इंट्रूडर्स आ चुके हैं, तो वो बात कर रहा होता है यूजिन से और यूजिन कहता है अरे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि ये जो इलाका है वो पूरा का पूरा किंगडम है हैंग योर बाइक का। इतने में जिन्योंग कहता है अबे उसका किंगडम चल बे हट फुद्दू। बट यूजिन उसको आगाह कर देता है कि भाई थोड़ा सा ध्यान से रहिए क्योंकि जो ओपोनेंट है ना वो बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, तो इसलिए हमारे उस चीज को रेडी कर दो जरा। तो ये कहते हैं हाँ बहुत टाइम हो गया उसको टेस्ट नहीं किया, चलो ठीक है शायद यूज करना ही पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता वो लोग मेरे पे आ पाएंगे। अब यहाँ पे जिन्योंग पार्क है लेकिन वर्सेस में ये कौन है सामने मुझे नहीं पता। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है सैरा शिन का, क्या पिक्चर्स बनाई है बहुत ही बेहतरीन। अब यहाँ पे एक बंदा लिटरली उसके जूते साफ कर रहा होता है और यहाँ पे हम देखते हैं सैरा शिन कहती है कि तूने बहुत ज्यादा शाइन नहीं कर दिया इन जूतों को, चल कोई नहीं मैं तेरे को वापस कभी टच नहीं करने दूंगी अपने जूते। इतने में वो कहता है इट्स ओके। और फिर बाद
बाद में सारा शिन कहती है कि बेटे हमें वर्क पे लगना पड़ेगा सर, हमें काम तो करना पड़ेगा। और ये और कोई नहीं होता, ये होता है मिस्टर ग्वांग यू करके, जो कहते हैं अलाइड। ये कैसा अजीब सा नाम है, हमें बच्चों को पकड़ना है सच में। ये बंदा प्री जनरेशन का है, ये अभी टीम सारा शिन का है। और डैनियल यहाँ पे एक चीज कह रहा होता है कि यहाँ पे 4 फ्लोर है और एग्जीक्यूटिव भी हमें पता नहीं कितने होने वाले और कितने सारे लोगों से लड़ना पड़ेगा, इसलिए मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे और उनको खत्म करेंगे। ओ भाई इसकी भाई कुछ तो कन्विक्शन लेके चल रहा है ये बंदा, ये लड़ेगा बहुत बढ़िया। और अब यहाँ पे अलेक्जेंडर होग इन सबसे पूछता है तो तुम लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या है। वास्को सबसे पहले कहता है मेरे को कन्फ्रंट करना है एली जैंग को। जैकली कहता है कि मेरे को रेस्क्यू करना है जोहानसेन को। विंजन कहता है ताइजिन चियोन। हुडसन कहता है एली जैंग। जे कुछ कहता ही नहीं है और डैनियल कहता है मेरे को जिनयोंग पार्क को ढूंढना है। तो ये सारे लोग कहते हैं कि अगर हम तेरे मैप के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर पाएंगे ना, जिसपे अलेक्जेंडर कहता है आई एम सॉरी ऐसा नहीं हो सकता। तो कहते क्यों? क्योंकि ये बताता है कि यहाँ पे एक दिक्कत है, जो मैप है ना वो पूरी जगह को बताता है लेकिन किस रूम में क्या है वो ये मैप नहीं बताता। और रही बात जिनयोंग पार्क की, मैंने तो उसका नाम भी नहीं सुना, कौन है मुझे पता भी नहीं, ऐसा कोई बंदा रहता है। इतने में विन उसको मारने आता है लेकिन वो लोग रोक देते हैं। तो वास्को कहता है चलो ठीक है, फिर हम पूरी की पूरी एंटायर बिल्डिंग को ढूंढेंगे जब तक मैं एली जैंग से मिलना जाऊं। और अलेक्जेंडर बोलता है कि मुझे पता है कि एक बंदा तुम्हारी हेल्प कर सकता है, जिसमें विन कह रहा होता है इसकी बात मत सुन, ये बहुत बावड़ा आदमी है, ये कुछ भी करवा देगा। तो डैनियल पूछता है कौन है, तो ये बताते हैं एक बंदे से मिलना पड़ेगा जो लिटरली यहाँ पे पता नहीं कब से रह रहा है, वो 4th फ्लोर पे है, लिटरली फॉरएवर से रह रहा है, शुरू से। इस बंदे को सब कुछ पता है इस हॉस्पिटल के बारे में, वो लिटरली एक लिविंग मैप है इस जगह का। तुम्हें जो भी जानना है ना तुम उससे जान सकते हो, तो इसीलिए तुम्हारा इकलौता ऑप्शन ये है कि तुम उससे हेल्प मांगो। तो जैक और डैनियल कहते हैं तब तो चीजें सिंपल है, हमें कुछ नहीं करना, उस बंदे से मिलना है और फिर बाद में चीजें निपट जाएंगे। जिसपे अलेक्जेंडर कहता है हाँ हो सकता है ऐसा, मैं तुमको असिस्ट करता हूँ, उसके पास ले जाऊंगा, लेकिन चीजें इतनी सिंपल नहीं है क्योंकि हमारे पास एक टाइम लिमिट है। तो ये बोलते हैं टाइम लिमिट, फिर जैक कहता है ओ इसका मतलब ये तो नहीं है। तो हाँ, तो अलेक्जेंडर बताता है कि हम लोग एनिमी की टेरिटरी के अंदर है, जिसके अंदर हमने सीक्रेटली इन्फिल्ट्रेट किया है। इसका मतलब ये वर्कर्स के सारे लोग अंदर आने वाले और हेल्प करने वाले हैं इस साइक वॉर्ड की, मतलब फर्स्ट एफिलिएट की। अगर हमने थोड़ा सा भी फालतू तरीके से एक्ट किया ना तो दिक्कत ऐसे होने वाली है कि वर्कर्स हम सबको घेर लेंगे और हम सब बहुत ही ज्यादा बड़े ट्रबल में होने वाले हैं। फिर डैनियल कह रहा होता है इसका मतलब ये है हमें जल्दी से जल्दी ऊपर जाना पड़ेगा। इतने में हुडसन कहता है यहाँ पे एक इजी सोल्यूशन है, मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, मेरा एक अलग रीजन है, मैं यहाँ पे एली जैंग से लड़ने आया हूँ, तो मैं यहाँ पे वेट करूंगा। तो डैनियल कहता है अरे यार पहले हम अंदर चल लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो वो कहता है इट्स ओके, मैं वेट करूंगा, तुम लोग जा सकते हो। जिस पे ये कहता है चल ठीक है, गुड लक। अरे क्या बात है, इतनी जल्दी मान गए। और ये सारे लोग निकल जाते हैं हुडसन एहन को पीछे छोड़ के, और ये बंदा यहाँ पे गार्ड करने वाला है इस जगह को। ये कह रहा होता है मैं उसको मारूंगा। इतने में बाकी सारे लोग आ जाते हैं और वो लड़ने के लिए तैयार। इतने में हुडसन कहता है मैं अलाउ नहीं करने वाला हूँ भाई साहब। और फिर हम देखते हैं ये सारे लोग भाग रहे होते हैं और यहाँ पे एक बंदा लिटरली वो जो एम्बुलेंस है ना उसको चेक करने लग जाता है। और यहाँ पे वीआईपी भी होता है। तो ये लोग कहते हैं उन बच्चों ने बहुत मेहनत करी है, तो ये कहते हैं उस एम्बुलेंस के साथ क्या करने हैं। तो ये लोग डिसाइड कर लेते हैं कि इस एम्बुलेंस को हम रख लेंगे, ये बच्चे जैसे ही पकड़े जाएंगे ना हम इसको बेच देंगे। ये सारी बातें चलती है। इतने में एक बंदा ये वीआईपी खड़ा हो जाता है, इन लोगों की फट जाती है और एक पंच में ये वीआईपी एक बंदे को लिटरली नशा मुक्त कर देता है, घेर देता है, मार देता है, फोड़ देता है। ये सारे लोगों की फट जाती है और इतने में ये बंदा नीचे उतरता है और कहता है कैसे अजीब कुत्ते लोग हैं वो, उनको मैंने बोला था कि हम सेम साइड पे हैं, मैंने उन्हें बोला था जब तुम जाओ तो मुझे उठा देना, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। अब जैसे ही वो उस ब्लैंकेट या जो भी थी उस चीज को हटाता है तो ये लोग कहते तू यहाँ कहाँ से आया। अब ये बंदा यहाँ आ चुका है और ये कह रहा होता है कि चलो ठीक है कोई नहीं, मैं जिस काम के लिए आया हूँ मैं वो करता हूँ। और इस तरफ ये लोग लिटरली इस बंदे के बैग के ऊपर पूरा का पूरा मैप बना रहे हैं फर्स्ट फ्लोर का। इनको लोकेशन के बारे में पता चल चुका है और नीचे से ये कह रहा है ओए ओए ये परमानेंट मार्कर तो नहीं है, पागल है क्या। और फिर बाद में ये लोग डिसाइड करते हैं कि हमें फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, ऐसे जाना है, वैसे जाना है, फलाना धमकाना। बट ये जो पूरी प्लेस होती है वो काफी क्रीपी होती है। एग्जैक्टली कह रहा होता है मेरे को ये जगह बहुत गंदी है, यहाँ की वाइब बहुत गलत है, क्योंकि लिटरली हर एक रूम से एक एक बंदा बाहर निकल के कह रहा होता है खाला मुझे जानना। और यहाँ जैसे जैसे आगे जा रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग भरे पड़े होते हैं। फिर इन्हें पता चलता है ये सारे लोग बिल्कुल इनोसेंट है, जिन लोगों को इनके बिना विल के यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। डैनियल को ये सारी बातें पता चलती है और डैनियल को बहुत गुस्सा आता है। इतने में यहाँ पे वर्कर्स के जो भी ये एग्जीक्यूटिव्स आ जाते हैं सारे के सारे मारने के लिए। बट हम देखते हैं विन कहता है कि हम इन सबसे नहीं लड़ सकते, हमारे पास टाइम नहीं है। तो डैनियल कहता है इन सबको छोड़ देते हैं क्योंकि इन सब वैसे भी ये लोग डिजर्व नहीं करते यहाँ पे ऐसे बंद रहना। फिर ये सारे लोग इन पे अटैक कर देते हैं बुरी तरह। ये लोग कह रहे होते हैं इस पे मुद्द देंगे। फिर ये भागते हैं। इतने में हम देखते हैं यहाँ पे एक बंदा लोगन लेके चिपक रहा होता है और ये लिटरली एक क्या था भाई वर्ड्स नहीं है उसका मुंह फोड़ देता है। और यहाँ पे लोगन उस बंदे को तोड़ के कह रहा होता है कि अबे क्या जगह है, ये कोई गे क्लब है क्या बे। भाई साहब बहुत ही गंदा मार रहा होता है ये मोटा सुअर। और इस तरफ अलग सीन चल रहा है क्योंकि हुडसन ने सब लोगों को बहुत गंदा मार दिया, कोई भी इसको मार ही नहीं पा रहा होता है। ये लोग कह रहे होते हैं कोई है क्या जो इससे लड़ सकता है। इतने में हुडसन मुड़ता है और कहता है अच्छा कौन है नेक्स्ट, जरा आओ ना। और यहाँ पे ये लोग आगे कहने लग जाते हैं आ गए बेटा हम आ गए, अरे बेटा हम लड़ेंगे तेरे से, हम काफी बुढ़े हो चुके हैं लेकिन हम संभाल लेंगे तुझे।
तुझे, लेकिन एक चीज तो है, हम तेरे से ज्यादा हैंडसम हुआ करते थे। और ये लोग बहुत बुड्ढे बुड्ढे हैं। ये लोग कहते हैं हाँ, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हॉटसन, रुक जा, हम है टीम सैरा शिनके। ओ बेटे कड़े। फिर ये लोग बोलते हैं टॉम ने इन्हें बोला है कि इन बच्चों के सामने थोड़ा है ना आराम से रहें, थोड़ा संभल के रहें। तो ये लोग कहते हैं कोई नहीं, हम देख लेंगे, इसका नाम है ग्वेंग यू। और ये कहते हैं हम लड़ाई शुरू करते हैं। और फिर यहाँ पे लोगन ली कह रहा होता है अरे भैंस की आंख, तुम लोग को इंट्रोड्यूस, अबे तू तो वही है ना सनग्लासेस लूजर, ये 5000 वॉन वाला लूजर। अबे ये क्या है, द आर्किटेक्चर मेजर वाला लूजर, द कैफेटेरिया लूजर। मैंने तुम सब बावले लोगों को मार दिया था। इतने में वास्को कहता है तूने कभी भी मुझे नहीं मारा था बावली बुच। इतने में लोगन ली उसके ऊपर अटैक करना चाहता है और कहता है कि अबे तुम लोगों को मैं वापस मारता हूँ। और लोगन ली कहता है मैं सबको पहचान गया हूँ, लेकिन तू कौन है? कौन है तू? मुझे समझ तो नहीं आ रहा। इतने में हम देखते हैं डैनियल कहता है ओए सुअर, तेरे से बात करने की हमारे पास टाइम नहीं है, चल निकल यहाँ से। और लोगन कहता है ये तो वही वो है ना पिकाचू। अरे पिकाचू ये क्या तू है? ये बंदा खुश हो जाता है पिकाचू को देख के। और वो कहता है अबे पिकाचू तुझे क्या हुआ, तुझे तो मैं पहचान ही नहीं पाया। अरे रुक, इस पिकाचू ने मुझे पिग बोला, सुअर बोला। पिकाचू तैयार हो जाओ। और ये बंदा कुछ करे उससे पहले तो डैनियल उसको तोड़ देता है, लिटरली बहुत गंदा। और लोगन कहता है ये तो मुझे दर्द हुआ भाई साहब, बहुत गंदा दर्द हुआ, पिकाचू ने मुझे मारा और मुझे दर्द हुआ। और ये बंदा वापस उसको मार रहा होता है, बट हम देखते हैं पीछे से जैकली उसको मारता है। तो वो जैकली को मारने के लिए आता है, इतने में वास्को उसको मारता है और वास्को के बाद फिर जियो उसे मारता है। और सिर्फ एक चाटे में लास्ट में विंजिन अपने ओरा को इंक्रीज करते हुए बड़े भैया स्वागत है आपका, क्या बात है। बहुत ही बढ़िया एक चाटे में मारा था। अब यहाँ पे ये बंदा नाक से खून निकाल के कह रहा होता है तुम सब लोगों को क्या हुआ, तुम सब लोग मेरे से लड़ना चाहते हो, चलो ठीक है सब आ जाओ। इतने में ये सारे लोग इसको घेर लेते और कहते सुना ना इसने क्या बोला, हम सबसे लड़ेगा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे डैनियल बहुत ही क्यूट दिख रहा होता है और कह रहा होता है कि सुन लोगन, हम थोड़ा सा जल्दी में है तो हमें निकलना पड़ेगा। अब यहाँ पे डैनियल ने बोला था कि हम थोड़ा जल्दी में है। इतने में लोगन कहता है कोई नहीं मैं देख लूंगा। पिकाचू तू बेशक कुछ भी हो जाए, तू है तो वही पिकाचू ना, किसका वेट कर रहा है, क्या मैं स्टार्ट करूं? इतने में हम देखते हैं डैनियल एक लात में उसको मार देता है और एक और पंच बहुत गंदा मारता है, फिर एक और मार रहा होता है, पर लोगन उसे पकड़ नहीं पा रहा होता है। डैनियल बहुत ही कसूता सूत रहा होता है, इतना अच्छा है कि भाई साहब वो जो पास में जितना भी इसका ट्रोमा था ना, जो लिटरली मुझे दुख दे रहा था, वो सब क्लियर होता जा रहा है। जैसे जैसे एक एक पंच लग रहा है ना, मजा आ रहा है। अगर आप लोगों को भी मजा आ रहा है तो भाई डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, बट कमेंट कर दो जल्दी। और यहाँ पे डैनियल यही कह रहा होता है मुझे जिनयोंग पार्क को ढूंढ रहा है, और ये बंदा एक और मार ही रहा होता है। बट हम देखते हैं लोगन ली ने इस बार इसका हाथ पकड़ लिया और वो कहता है मैं तेरी ऐसी तेजी कुत्ते, अब रुक अब मैं बताता हूँ। और वो बंदा लिटरली उसको खींच के मारने ही वाला होता है, बट डैनियल भी रेडी था। वो कहता है चल ठीक है मैं ये ट्राई करूंगा। इतने में जैकली उसके मुंह पे बहुत गंदा मारता है और वो कहता है तू क्या करना चाहता है डैनियल, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। जैकली एक और मारता है, बट ये बंदा उसको पकड़ लेता है और कहता है ओए कैफेटेरिया लूजर, तेरे को अब मैं वापस बताता हूँ। इतने में यहाँ पे सिस्टम यूज करके अपना जी होंग उसको तोड़ देता है और लोगन कहता है बेटे मैंने तुझे भी पकड़ लिया। इतने में विन उसके लिटरली प्राइवेट पार्ट पे मारता है और कहता है अबे कैसे पकड़ लिया। और इतने में ही वास्को भी उसे बहुत गंदा मारता है, फिर डैनियल मारता है। भाई साहब मजा ही आ गया, क्या पिट रहा था ये बंदा। इतने में बहुत जोर से चिल्लाता है कि तुम सारे के सारे कावर्ड्स हो क्या, तुम मेरे पे क्यों मार रहे हो एक साथ। तो ये लोग कहते हैं अबे तूने तो बोला था हम सबको एक साथ ही लड़ना है, पागल है क्या। इतने में ये बंदा बुरी तरह अटैक कर देता है वास्को के ऊपर। वास्को कहता है एक टैकल, चल ठीक है मैं इसको पकड़ ही लूंगा। इतने में लोगन उसके पीछे हो जाता है और पीछे जाके सीधा पकड़ लेता है अलेक्जेंडर को एज अ होस्टेज। और वो कहता है अगर तुम हिले तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत बुरी तरह मार दूंगा इस बंदे को मार दूंगा मैं। तो ये लोग कहते हैं सच में क्या कावड़, ये बंदा कावड़ है, हमें कावड़ पागल है। इतने में लोगन क्या करता है उसको लिटरली फुटबॉल की तरह मार देता है और वहां से धड़ाधड़ भाग जाता है, भाग ही जाता है। भाई साहब हमने ये नहीं अज्यूम किया था, ये नहीं गैस किया था, ये कोई सोच भी नहीं सकता कि लोगन ली एक फाइट से ऐसे भाग जाएगा। दैट्स व्हाट आवर बॉयज डिड यार। इन लोगों ने लिटरली एक ऐसे फीट को अचीव किया जो बहुत ही बढ़िया था। लोगन को क्या गंदा पोड़ा यार, तोड़ा यार। अब ये लोग यही सोच रहे होते हैं कि हमें पता है ये बंदा कमजोर है हमारे सामने, लेकिन ये भाग जाएगा, ये तो हमने नहीं सोचा था। विन कह रहा होता है इसने सच में वर्कर्स ज्वाइन कर लिया। अब मुझे समझ आया कि स्कूल से ड्रॉप आउट करने के बाद कर क्या रहा था। फिर डैनियल कहता है ये चीज बहुत अनएक्सपेक्टेड है। जैक कहता है चल ठीक है ये पुराना वाला लोगन ली नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, मुझे लगता है ये बंदा ट्रेनिंग भी कर रहा है। फिर ये लोग खड़े होते हैं, ये कहते हैं मैं फर्स्ट फ्लोर पे जाना है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर एक और बुड्ढा आ जाता है, दो एक्चुअली, और वो कहते हैं हम लोग व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर से है बेटा, कहाँ जाओगे। अब ये तीन बुड्ढे थे, एक बंदा जा चुका है। अब ये लोग सोचते हैं कि अगर तुम यहाँ पे हो तो हुडसन के साथ बहुत गड़बड़ हो चुकी है, तुम लोगों ने क्या किया है। और वास्को यहाँ पे एक चीज कहता है कि अगर ये लोग व्हाइट टाइगर से हैं तो ये लोग पक्का बहुत ही ज्यादा फॉर्मिडेबल है, इनकी तारीफ इतनी करो जितनी कम ना पड़े। और इतने में हम देखते हैं यहाँ पे जैक कह रहा होता है तुम लोग जाओ मैं संभालता हूँ ये सारी चीजें। तो ये लोग कहते हैं जैक क्या तो सच में ये सारी चीजें कर सकता है। तो वो कहता है अरे टेंशन क्यों ले रहा है बेटे, मैं तुम लोगों को ज्वाइन कर लूंगा, तुम लोग आगे जाओ। तो वास्को कहता है लेकिन जैक मेरी बात सुनो। इतने में पीछे से विन, और देखो तो सही, विन कह रहा है अरे इसको करने दो, मैं कहना तो नहीं चाहता इस बावली बूच के बारे में, लेकिन मुझे पता है कि ये बंदा ये वाली फाइट कैसे भी नहीं हारने वाला। ओ
बेटी। फिर बाद में डैनियल एग्री कर जाता है और वो कहता है चल ठीक है, मुझे पता है जितने तुम स्ट्रॉन्ग हो ना, तुम सब बढ़िया लड़ सकते हो, इसलिए हम अपस्टेयर जा रहे हैं, हम जैक जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए। और ये बोल के वो लोग निकल जाते हैं एक और दोस्त को छोड़ के। तो ये दोनों बुढ़े अंकल कहते हैं अच्छा तुझे लगता है तो हम दोनों से अकेला लड़ लेगा। अगर बॉस गैप लोग यहाँ पे होते ना, वो पक्का बहुत हंसते। इसका नाम है जाइसू नो, इसका नाम है ग्वैंग यू, और ये दोनों के दोनों प्री जनरेशन के हैं, गैप रियोंग किम के फिस्ट गैंग के मेंबर्स हैं। आई डोंट थिंक सो मेंबर है, लेकिन कुछ तो है। अब एक बंदा एमएमए फाइटर है और एक बंदा स्ट्रॉन्ग मैन है। तो वो लोग कहते हैं अबे लड़के तुझे लगता है तू इनविंसिबल है? तो ये कहता है मेरी बात सुनो बुड्ढे लोगों, मेरा एक क्वेश्चन है तुमसे, वो जो बंदा नीचे था उसको क्या हुआ? तो ये लोग कहते हैं अच्छा वो, अरे उसकी टेंशन क्यों ले रहा है, हमारा जो दोस्त है ना वो बच्चों से प्यार करता है, इसलिए वो उसको बहुत अच्छे से एंटरटेन कर रहा होगा। अब यहाँ पे इस बंदे का नाम है ब्योल गुली। ये बंदा भी वही सेम टू सेम प्री जनरेशन के फिस्ट गैंग मेंबर का मेंबर ब्ला ब्ला ब्ला। बट ये बंदा हुडसन से लड़ रहा होता है और हम देखते हैं बहुत हंस के लड़ रहा होता है और हुडसन जेन्युइनली इसके सामने कुछ खास कर नहीं पा रहा होता है। ये बंदा उसको लिटरली मोड़ तोड़ के मोड़ देता है और वो कहता है बेटे मैं संभालता हूँ, रुक जा तेरे को मैं संभालता हूँ, और उसको जमीन पे दे के मार देता है। बुड्ढो में इतना दम। अब ये खड़ा होता है और हम देखते हैं वो बुड्ढे अंकल कहते हैं वो बहुत बढ़िया बेटे, एक बंदा जिसके अंदर पावर ही पावर है, कोई कंट्रोल नहीं है, वो लेडीज के अंदर ज्यादा चलता नहीं है, मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पे हुडसन की एक ही बात चल रही है कि वो बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बंदा अब्सॉर्ब कर रहा है सारे के सारे अटैक्स को। और यहाँ पर हम देखते हैं पास्ट में क्या हैंडसम बंदा था ये, क्या बॉडी के साथ, और यहाँ पर भी सेम ये चीज, ये वाली छी क्या गंदा लग रहा है, बट सेम इसने मूव अभी किया। और ये कहता है कि अब लड़ते हैं, मजा आने वाला है। और हम देखते हैं यहाँ पे हुडसन सोच रहा होता है कि मैंने बोला था कि मैं प्रोटेक्ट करूंगा उन्हें, मैं वहां पे मिलूंगा भी, लेकिन इतना पावरफुल ओपोनेंट मुझे कैसे मिल गया, पता नहीं क्या चक्कर है। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर ये सारे के सारे लोग एलिवेटर से भाग रहे होते हैं, मतलब उन लोगों के पास जा रहे हैं, अलाइड के पास, उन लोगों को मारने के लिए। फिर ये एलिवेटर में चढ़ जाते हैं और ये लोग कह रहे होते हैं आजकल के बच्चे कुछ भी करते रहते हैं, है ना साहब? साहब वो मेरी बात सुनो साहब, कितने बढ़िया, आपका नाम जोगबाज था कि पता नहीं क्या नाम था, जो भी था साहब मेरी बात सुनो। और फिर ये लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं, वो सोचते हैं ये बंदा कौन है, और ये बंदा और कोई नहीं है, इसके पसीने आ रहे हैं और ये कहता है मैं एक नया मेंबर हूँ वर्कर्स का, ही। और फिर हम देखते हैं वेरन चाय की लड़ाई होने वाली है जेक किम के टट्टू से, मतलब जेरी कौन से, ओ एक्चुअली ये टट्टू नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा है ये। आगे वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले एनिमे पॉप इंडिया फैंस यार, आई वांट टू से समथिंग, आई रियली वांट टू थैंक यू ऑल गाइस, आई मीन आई रियली लव यू गाइस, बिकॉज एक रीजन है उसके पीछे, क्योंकि मेरा चैनल है ना, मतलब आप लोग खुश हो जाओगे क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है आफ्टर ऑल दिस टाइम, मे बी आफ्टर 4 साल बाद शायद ये हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ, जो भी है, मैं ऐसे ही चाहता हूँ कि आप अपना प्यार मेरे को दिखाते रहो और इस वीडियो को भी प्लीज 1000 लाइक्स तक पहुंचा दो, कैसे जैसे कर दोगे ना आप, आई रियली ट्रस्ट यू गाइस, थैंक यू यार। बाकी मैंने एक और चीज डिसाइड की है कि आज के बाद से मैं क्या करूंगा, वीडियो के एंड में शाउट आउट दूंगा उन बेस्ट लोगों को जिन लोगों ने मेरे को बहुत सारी अच्छी कमेंट्स की हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग जो बहुत गंदी भी कर देते हैं कई बार। सो बी प्रिपेयर्ड और अच्छी कमेंट्स करो, मैं पक्का आपका नाम लूंगा, जैसे इस वीडियो के एंड में मैं लेने वाला हूँ। बस यही कहना था। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग दिस ऑल्सो। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं ना। अब यहाँ पर लुआ लिम बुरी तरह भाग रही होती है, उसके पीछे एक बंदा पड़ा हुआ है, ये सोचिए कि ये बंदा कब से पीछे पड़ा, ये छोड़ के नहीं जाएगा। इतने में एक जगह खड़े हो जाती है और ये क्या करती है, ये कहती है बुरी तरह करंट वाला कुछ ऑब्जेक्ट होता है वो लगा देती है इस बंदे को, बट उसको कुछ भी नहीं होता। ये कहती है अच्छा लगा तेरे को, मेरा पीछा कर रहा था ना, ले मजे ले। बट ये बंदी शॉक हो जाती है क्योंकि ये और कोई नहीं होता, जेरी कौन होता है। और जेरी कौन को भाई करंट लग ही नहीं रहा होता, ये ऐसा सांड है, सांड की खाल इसकी ऐसी है, बस पूछो मत। फिर बाद में ये बात करते हैं, वो पूछते हैं तो मुझे चेज क्यों कर रहा था, मुझे ऐसा लगा तो वर्कर्स का है। इसमें जेरी बताता है उस लिटरली उस ऑब्जेक्ट को, पता नहीं वो टेजर गन है जो भी है, उसको छू के कह रहा था वहां मेरे को अच्छा लगा तेरे से मिलकर। तो वो कहते हैं कम से कम अच्छे से तो बोल दे, नॉर्मल पर्सन की तरह। फिर जेरी कौन कहता है तो अच्छा तो तू इस सीवर वगैरह में रह रही है, ये सारी चीजें कर रही है। तो वो कहती है इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बॉस जैक से कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ओ भाई हम यहाँ पे देखते हैं पोस्टर्स वैसे हैं जैसे लिटरली वन पीस में हुआ करते हैं, मस्त पोस्टर्स लगा रखे हैं। जेरी कौन पे कुछ वॉन्ड लगा रखे हैं, जेक किम पे कुछ वॉन्ड लगा रखे हैं, इधर साइड में अपना जेसन है उस पे भी कुछ बाउंटी लगा रखी है। फिर यहाँ पे हमें पता चलता है कि ऐसा हो सकता है कि पुलिस ने उसे कैप्चर कर लिया हो, लेकिन लुआ बताती है कि शायद ऐसा नहीं हुआ होगा क्योंकि नए पोस्टर्स बार बार निकले जा रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी ये है कि शायद वर्कर्स ने उसको कैप्चर कर लिया। ये सुनते ही जेरी खड़ा हो जाता है और पूछता है कहाँ पे फर्स्ट एफिलिएट, जिसपे ये बताते हैं कि मुझे पता तो है कहाँ पे, लेकिन तू सच में नहीं जाने वाला ना, तुझे पता है कितने कम चांसेस है उसके हिडन बेसिस में जाने के, अकेले तू नहीं जा सकता। जिसपे जेरी कहता है अगर 1% चांस भी है ना तो भी मैं आने वाला हूँ। और यहाँ पर जेरी कौन ही आ चुका है, उसकी स्वॉर्ड आ चुका है, सब लोगों को तोड़ चुका है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर हुडसन वर्सेस चल रहा है बुड्ढे अंकल। ये बंदा कहता है मैं मारूंगा और बुड्ढे अंकल बहुत बकवास करते हैं। वो कहते हैं तो अपने फिस्ट यूज करने वाला है, मैंने तेरे बारे में बहुत सुना है, मैंने सारे रूमर सुने हैं, तू बहुत इंटरेस्टिंग किड है बेटे, तू ताइसुमा का डिसाइपल है ना। सही कह रहा हूँ ना मैं, जिसमें हुडसन कहता है हाँ आपको कैसे पता। तो ये
बताता है अरे मैं नहीं जानता, वो बंदा मेरे से हारा था। हुडसन कहते हैं क्या? अब इसमें ये बुढ़े अंकल बताने लग जाते हैं बहुत टाइम पहले की बात है, ये बंदा सिर्फ अपने फिस्ट से लड़ा करता था और क्योंकि उसने कुछ और यूज नहीं किया था तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था और लास्ट में वो बंदा मेरे से हार गया, उसने डिफीट कबूल भी कर ली, पता है। और उसके बाद मैंने सुना कि वो एक छोटे बच्चे जेम्स ली से हार गया। कैसा अजीब सा बच्चा है। लेकिन चलो चिट-चैट खत्म होती है, मैं बताने वाला हूँ मैं क्या करने वाला हूँ। तू डिसाइपल है ना ताइसुमा का, तुझे ये नहीं लगता कि तू उसके सेम पाथ पे चल रहा है तो तू गलत पाथ पे चल रहा है। ताइसुमा पता नहीं कब अपने उस प्रिंसिपल पे जी रहा है, अपने फिस्ट के साथ लड़ता रहता है, लेकिन क्या फायदा, वो हमेशा हार जाता है। वो मेरे से हारा, उससे हारा, मेरे हिसाब से वो पाथ बिल्कुल भी सही नहीं है तेरे लिए। और इसी के साथ भाई साहब ये लिटरली ऑफ गार्ड पकड़ता है हुडसन को और पंच मार के जबड़ा तोड़ देता है। भाई क्या गंदा, बुड्ढे में इतना जोर था। और ये बंदा लिटरली क्या कर रहा होता है, ताइसुमा की बहुत सारी बेइज्जती कर रहा होता है, इसका जो मनोबल है, जो भी इसका कॉन्फिडेंस वगैरह है वो सारा तोड़ रहा होता है। और ये कह रहा होता है तेरे पास दूसरा दिन नहीं होने वाला, तेरे को मैं आज तोड़ दूंगा। हुडसन कह रहा होता है तेरी हिम्मत कैसे हुई ताइसुमा की बेइज्जती करने की। बट बुड्ढे अंकल कहते हैं क्या तू सच में ऐसे जीना चाहता है? तू सच में, तेरे सारे प्रिंसिपल रिवेंज रिवेंज प्रिंसिपल ये सब क्या है यार, मस्त नहीं है चीजें। और रिवेंज सुनते के साथ ही हम देखते हैं भाई हुडसन चीजें याद करता है कैसे एली के साथ वो सारी चीजें हुई हैं। फिर बुड्ढे अंकल वापस उसको मारते हैं और वो कहते हैं बेटे मेरी बात सुन, मैं तेरे को ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तू मेरे को मेरे पुराने दिनों की याद दिला रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, तूने अपनी पाथ ही गलत चुन लिया है। मैं तेरे को बहुत गंदा मारने वाला हूँ, ये याद रखियो। और लिटरली वो बहुत गंदा मार रहा होता भाई, बस पूछो मत। हुडसन की आह निकल रखी है। और यहाँ पर अपने इस बुड्ढे अंकल ने लिटरली उसको ओवरकिल कर दिया है। फिर हम वापस एक सीन देखते हैं जहाँ पर टॉमली कह रहा होता है, सैरा शिन से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि जो ग्वैंग यू करके एक बंदा है ना वो अकेला भी सफिशिएंट होता है, जिस पे वो बताती है नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है, दिक्कत नहीं थी, मैं उसको अकेले भेज सकती थी, लेकिन जो हमारी व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर है उसकी एक रेपुटेशन है वो बहुत खराब चल रही है आजकल के दिनों में, तो इसलिए मैंने 3 लोगों को भेजा। टॉमली कहता है 3? तूने उसे भी भेजा है? मैं उस ब्योलगू ली की बात कर रहा हूँ, द स्नेक ऑयल ऑफ सेल्समैन। अब यहाँ पे टॉमली कह रहा होता है वो बंदा है ना अपने प्री जनरेशन के टाइम पे भी बहुत छाया पड़ा था, क्योंकि उस बंदे की जो सिल्वर टंग है, मतलब ये मुंह से जो भी उगलता है ना वो ऐसा था कि लोगों को सच ही लगता है। वो बंदा पक्का मजे कर रहा होगा अपने ओपोनेंट्स के साथ, मुझे पक्का पता है। फिर अपना टॉमली बताता है कि वो बंदा है ना स्ट्रीट वेंडर की तरह काम कर रहा था और जो भी बकता था वो लिटरली सच होता था। वो कुछ नहीं करता, वो फालतू बकवास ही बकता है वैसे तो, लेकिन वो बंदा क्या करता है अपने ओपोनेंट की सारी रिसर्च कर लेता है और पूरी बैकग्राउंड रिसर्च करने के बाद अपने ओपोनेंट के साथ जब वो फाइट करता है ना तो बकवास ही बकवास उबलता रहता है। और जब वो उबलता है ना तो जो सामने फाइटर होता है ना उसकी जो पूरी विल होती है ना फाइट करने की वो चली जाती है और उसके बाद वो बंदा लिटरली उन सबको क्रश कर देता है, तोड़ देता है। वो बंदा थोड़ा बहुत स्ट्रेटेजिस्ट है, तुम ये कह सकते हो। इतने में सैरा शिन कहती है वो जो सेकंड जनरेशन वाले हैं ना वो अभी भी यंग है, मुझे नहीं लगता कि वो लोग अफेक्ट नहीं होंगे उसके वर्ड से, मतलब वो लोग पक्का अफेक्ट होंगे। और यहाँ पे वही हो रहा होता है, वो पिट रहा होता है और मुझसे सोच रहा होता है क्या मैं सच में गलत बात पे हूँ, लेकिन ये बुड्ढे अंकल जो मार रहे होते हैं ना गदर ही था। उसके बाद में हम देखते हैं उसका हाथ तोड़ देता है लिटरली और बुरी तरह हाथ बहुत गंदा तोड़ देता है। ये बुढ़ऊ देख के लग नहीं रहा था मारेगा, बट इसने जेन्युइनली थोड़ा फाड़ी तोड़ा ताड़ी कर दी है, बहुत ही गंदी। यहाँ पे हुडसन रो देता है लिटरली, फिर लास्ट किक में तो हुडसन को ये बंदा उड़ा देता है। फिर हम देखते हैं ये बुढ़े अंकल वापस भाग के डैश मार के उस पर अटैक कर ही रहे होते हैं, लिटरली किक लेके उसके ऊपर मारते हैं पूरी तरह। बट यहाँ पे हम देखते हैं ये बंदा ताइसुमा वाला अटैक लेके मतलब डिफेंस लेके उसको ब्लॉक कर देता है और वो कहता है कि मैं अपने खुद की पाथ पे चलूंगा। इतने में टॉमली कहता है मेरे को थोड़ा सा डर एक चीज का है, ये जो ब्योलगू ली है द स्नेक ऑयल ऑफ सेल्समैन, ये बहुत ही बड़ा सिल्वर टंग्ड बास्टर्ड है, ये मैं पक्का मानता हूँ, लेकिन ये बस इतनी सी बात है कि मैं अपने पुराने दोस्त की बात है ना याद किए जा रहा हूँ, पता नहीं कैसे। तो ये बोलती है क्या क्या थी, तो ये बताता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे एक आदमी कितना भी रिमार्केबल हो, कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, वो बंदा पक्का वीक हो सकता है बहुत सारे झूठ से, लेकिन इस चीज को याद रखना, अगर एक झूठ एक इंसान को वीकर बना सकता है तो सुनो मेरी बात, अगर कोई बंदा प्रिंसिपल वाला स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल वाला है तो वो उसको बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बना सकता है। और यही सेम चीज अपना ताइसुमा का डिसाइपल करता है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है क्योंकि इसके पास कुछ ना कुछ बहुत ही बड़े प्रिंसिपल। और अभी बुड्ढे अंकल उस पर किक मारते हैं पर हुडसन उसको ब्लॉक करता है, लेकिन हम देखते हैं एक पंच के अंदर लिटरली एक पंच में उसने उसका भगोड़ा भगोड़ा पकोड़ा कर दिया। भाई साहब वो बंदा उड़ते हुए जा रहा है और लिटरली उसके मुंह से पान थूक बबला बबला विमल पान मसाला सब निकल गया, दूर जाके गिरता है और हुडसन वापस आता है और वो कहता है कि आई एम द प्राइड ऑफ ताइसुमा एंड द सन ऑफ एनसान।
और भाई जबड़ा तोड़ परफॉर्मेंस, एक मुक्के में काम खत्म। और फिर हम पास का सीन देखते हैं जब वापस ये बंदा एक बंदे से पिटा था और ये बंदा और कोई नहीं होता। वो कह रहा होता है कि बेवकूफी, मैंने तेरे को बताया था कि एक बंदा शायद तेरे झूठ से पिघल सकता है, वीक हो सकता है, लेकिन एक प्रिंसिपल वाला बंदा तेरे को उतना ही गंदा तोड़ सकता है, स्ट्रॉन्ग होके। और ये भाई गैब्रियल किम से पिटा था उसी तरह हुसैन अहन से पिटा था। और यहाँ पे ये कह रहा होता है मुझे नहीं पता था कि कोई बंदा आजकल प्रिंसिपल वाला भी होगा आजकल के बच्चों में, लेकिन बहुत अच्छी बात है, मुझे तेरा नाम तो बता लड़के। तो ये बताता है कि मेरा नाम हुसैन अहन है, मैं बिल्कुल सही पाथ पे चल रहा हूँ, अपने ताइसुमा के पाथ पे। फिर ये कहता है डैनियल पार्क, अब तेरी बारी, मैंने यहाँ पे संभाल लिया, अब तू जाने सारा चीज। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे एली जैंग होता है मस्त। इतने में डैनियल शॉक्ड और एली कह रहा होता है आजा तुझे भी देख लेता हूँ, द लेजेंड ऑफ गैंगडोंग बेटे। यार कमेंट में जल्दी से लिख दो द लेजेंड ऑफ गैंगडोंग एली जैंग। और फिर बाद में हम देखते हैं पूरी अलाइड पहुंच जाती है सेकंड फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर खत्म हो चुका है, सेकंड फ्लोर पे ये लोग आ चुके हैं। यहाँ पे ये लोग जैसे आते हैं तो यहाँ पे एक गेट होता है, तो ये लोग सोचते हैं अबे ये कैसा अजीब सा गेट है, कुछ स्पेशल है क्या यहाँ पे। फिर ये कहते हैं पता चलेगा गेट खोल के। और ये जैसे ही गेट खोलते हैं तो यहाँ पर एली नहीं है भाई, यहाँ पर बहुत सारे लोग लिटरली आलीशान जिंदगी जी रहे होते हैं। तो ये सोचते हैं ये क्या है। फिर अलेक्जेंडर होंग बताते हैं ये लोग फर्स्ट एफिलिएट्स के वीआईपी हैं। तो वो पूछते हैं ये क्या है, जिसपे बताते हैं ये लोग ऐसे हैं जो अपनी विल के हिसाब से, अपने हिसाब से यहाँ पे आए हैं। ये लोग बाहर की दुनिया में नहीं रहना चाहते थे, ये लोग अपने को छुपाना चाहते थे, इसीलिए ये सारे लोग यहाँ पे आके अपने आप को कन्फाइन कर चुके हैं। जो भी पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज, जो लोग डिसअपीयर होना चाहते हैं, वो सारे लोग थोड़ा सा छुप के, थोड़ा सा अंडरग्राउंड रहना चाहते हैं, तो वो लोग यहाँ आ जाते हैं। ये लोग लिटरली फर्स्ट एफिलिएट को बहुत पैसे देते हैं और कहते हैं कि हम लोगों को ना मेंटली डायग्नोज कर दे, ताकि हम यहाँ पे थेरेपी के नाम पे, डिसऑर्डर के नाम पे रह सके अच्छे से लीगली। ये एक बहुत ही अच्छा एरिया है एक्सक्लूसिव टू द वीआईपीज। तो ये सोचता है सच में ऐसा कुछ है। इतने में यहाँ पे एक आवाज आती है। मैं सोच ही रहा था कि एलाइड यहाँ पे पहुंची तो पहुंची कैसे। अब मुझे समझ आया कि तू बंदा है जो लेके आया है। यहाँ पे और कोई नहीं होता है, एली जैंग होता है जो बहुत ही सेडक्टिवली हैंडसम लग रहा होता है। ये कह रहा होता है एलाइड चली जाओ यहाँ से, मैं तुम लोगों को लास्ट चांस दे रहा हूँ, इससे ज्यादा चांस मैं तुम्हें दे नहीं सकता हूँ, तो इसलिए अभी कह रहा हूँ यहाँ से निकल जाओ, दफा हो जाओ। इतने में डैनियल कहता है सॉरी यार, हमें बाहर का रास्ता याद नहीं है। अरे वाह। इतने में लिटरली भाई साहब क्या है, स्टील की है क्या मस्त, ये डंडी निकालता है और कहता है चलो ठीक है फिर अब तो लड़ना ही पड़ेगा। ओ बेटे, ये होते हैं 2 एक्सपेंडेबल बैटन। एली कहते हैं चल लड़ाई स्टार्ट करते हैं। और फिर हम सीन देखते हैं जैक ली के सामने 2 बुढ़े अंकल खड़े होते हैं और ये लोग बात कर रहे होते हैं, भाई मैं चला जाऊं, तू संभाल लेगा ना। तो ये कहता है हाँ मैं संभाल लूंगा, जा। इतने में ये बंदा क्या करता है, वो बंदा आगे चल के जा रहा है और कहता है मैं तेरे ऊपर छोड़ रहा हूँ। और ये वाले बुढ़े अंकल कह रहे होते हैं बेटे संभल के रहियो, ये जो है ना ये बहुत गंदा मारता है, इसकी एज और शक्ल पे मत जियो, ये लिटरली मारता है तो बिना गिने मारता है। इतने में जैक उसे रोक लेता है और कहते हैं मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं आप दोनों से लड़ लेता हूँ। ये रोक ही रहा था। इतने में पीछे से वो गंगू, जो भी नाम था इसका, वो आके उसके मुंह पे अटैक कर देता है। बट हमारा जैक ली अभी काफी अच्छी स्टेट में, वो उसको रोक लेता है, ब्लॉक कर लेता है। इतने में ये कह रहा होता है बेटे इतना पूरा बढ़िया प्लान था मेरा, तेरे को ऑफ गार्ड में तेरे को मार देता है। इतने में ये वाला बंदा, बुढ़े अंकल भाग जाते हैं और वो कहते हैं मैं जा रहा हूँ। इतने में जैक सोच रहा होता है मैं इसको जाने नहीं देता हूँ, कुछ तो करना पड़ेगा। बट हम देखते हैं वो जो पीछे एक बुढ़े अंकल है वो कह रहे होते हैं कि अरे बाप रे, वो जो ब्योलगु ली है ना वो काफी अच्छा है इन सारे फालतू बातें करने में, मेरे को लोगों को ट्रिक करना नहीं आता। फिर बाद में बुढ़े अंकल जैक ली से पूछते हैं तो सेकंड जनरेशन में ना, तो ये कहता है ये क्या होता है। तो बुढ़े अंकल बताते हैं कि बहुत टाइम पहले मैंने एक यंग मास्टर को बहुत अच्छी चीजें सिखाई थी, वो शायद तेरी एज के होंगे। तो वो पूछते हैं यंग मास्टर किसकी बात कर रहे हो अंकल आप। तो ये बताता है अरे तू से नहीं जानता, वो आजकल न्यूज पे था। तो ये कहता है अरे न्यूज पे। तो ये कहता है हाँ, गैब्रियल किम का लड़का यंग मास्टर जे किम। मैंने उन भैया को बहुत अच्छी चीजें सिखाई थी, लेकिन उस टाइम पे इस चीज का नाम नहीं हुआ करता था। ये जो फाइटिंग स्टाइल जो मैंने सिखाया था उसको आज के दिनों में लोग कहते हैं MMA, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। भाई ये तो मेरे को भी सीखनी है भाई साहब, बहुत ही ज्यादा अच्छी टेक्निक है। तो जैक ली कहते क्या बात कर रहे हो, उस टाइम पे MMA का नाम ही नहीं हुआ करता था। अरे वाह बकवास मत करो अंकल। इतने में अंकल उसको बहुत ही गंदा पंच मार देते हैं और अंकल कहते हैं अरे ओए तेरे से बड़ा हूं मैं, थोड़ी रिस्पेक्ट दिखा। इतने में ये देखता है कि जैक ली इस चीज को विथस्टूड कर देता है, उस ब्लो को लिटरली विथस्टूड। वो एक और पंच मारता है लेकिन इसको कुछ नहीं होता, एक और मारता है कुछ नहीं होता। लिटरली वो धड़ाधड़ मारे जा रहा है लेकिन इस बंदे को कुछ भी नहीं हो रहा। और जैक ली भाई इतना बढ़िया ऑरा जनरेट करके क्या खड़ा था भाई, ताता लग रहा होता है ही इज द बॉय हु गन पार्क रिमार्क्ड। और हमारे बुड्ढे अंकल कह रहे होते हैं ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि मैं एक बहुत ही बड़ी बेल्ट के सामने खड़ा हूँ। और लिटरली ये बंदा बहुत ही बड़ा आयरन फोर्ट्रेस लग रहा होता है इस बुड्ढे अंकल को। इतने में हम देखते हैं जैक एक पंच मारता है बट ये डोज कर लेता है। ये कहता है अबे ओए मुझे ऐसा क्यों लग रहा है वो जो फर्स्ट जनरेशन का पंक था उसने तेरे को डिसाइपल रख लिया। ये कितनी फालतू अनोइंग सी स्किल है जो तेरे को सिखा दिया। अब जैक ली जितने भी पंच मार रहे हैं लेकिन बुड्ढे अंकल डोज कर लेते हैं। लिटरली ये बंदे अपने फुट स्टेप्स को बहुत ही तेज वर्क कर रहा होता है। इतने हम देखते हैं जैक ली भी एक पंच लेके उसे मार ही रहा होता है। अब जितने भी पंच मार ले वो डोज किए जा रहे हैं और बुड्ढे अंकल मस्त डोज कर रहे होते हैं। और जैक ली सोच रहा होता है कि शायद अंकल को नहीं पता कि मैं एक आउट बॉक्सर हूँ। इतने में
हम देखते हैं भाई साहब एग्जैक्टली पूरा पूरा का पूरा रोटेट होके ट्विस्ट होके उसको मार ही रहा होता है। बट ये बुड्ढे अंकल अलग लेवल पे हैं, ये इतने आराम से डोज करते हैं, उसको बहुत आराम से टैकल करके मार ही रहे होते हैं। बट बुड्ढे अंकल कहते हैं बेटे तू तो बहुत ही बढ़िया है, मजेदार। एग्जैक्टली उसको भी विथस्टैंड कर जाता है, खड़ा होता है। इतने में बुड्ढे अंकल क्या करते हैं, उसके हाथ को बहुत घुमा फिरा के पकड़ लेते हैं और उसको गिरा देते हैं। और वो कहते हैं अरे बेटे मैं तेरे को बताना भूल गया, मैं ना जॉइंट लॉक्स के अंदर स्पेशलाइज हो रखा हूँ। और लिटरली ये कहता है आयरन फोर्ट्रेस मेरी बात सुन, तेरे नाम का मतलब है एक सॉलिड इम्पेनिट्रेबल डिफेंस जो लिटरली किसी भी गैप को डिवाइड कर सकता है। लेकिन तुझे मैं बता देता हूँ तूने इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की होगी, इसलिए मैं तेरे को ऐसे तो नहीं तोड़ सकता हूँ। लेकिन क्या तुझे पता है आयरन फोर्ट्रेस की इकलौती वीकनेस क्या थी? और वो थी जॉइंट लॉक्स। और भाई इसका हाथ तोड़ देता है। एग्जैक्टली लिटरली कुछ नहीं कर पाया, लिटरली उसका हाथ टूट चुका है। और बुड्ढे अंकल कह रहे होते हैं कि बेटे प्लेयर को ज्यादा हेट मत करना, हेट करना इस गेम को। इतने में हम देखते हैं एग्जैक्टली कहता है कि अरे आयरन फोर्ट्रेस की वीकनेस मेरे को बहुत अच्छे से पता है वीकनेस क्या है। उन बुड्ढे अंकल ने मेरे को सब कुछ बता दिया था, मैं इस बार नहीं हारने वाला हूँ। और फिर हम देखते हैं डैनियल कह रहा होता है कि मैं तेरे से नहीं लड़ना चाहता हूँ एली जैंग। अब डैनियल के पास पूरा यही थॉट चल रहा होता है कि मेरे को ऊपर जाना है कैसे जैसे, मैं इससे नहीं लड़ सकता हूँ। और वास्को भी एक चीज कहता है कि ओए तुझे लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं जाता हूँ, तू यहाँ पे मस्त आराम से बैठ। और वास्को उसके सामने खड़ा हो चुका है। डैनियल कह रहा होता है कि वास्को संभाल लेगा। उसके सामने है एक ऐसा स्ट्रॉन्गर एली जैंग जो सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हम देखते हैं इतने में यहाँ पे एक बंदा बढ़िया जूते पहन के आ चुका है। वो कह रहा होता है शायद मैं यहाँ पे काम आ सकता हूँ। ये बंदा आके सीधा वेरन के साथ लग जाता है पुची पुची करने में, लड़ने में। इनका जो ब्रदरहुड वाली लड़ाई है ना वो बहुत बेहतरीन लगती है देखने में। और यहाँ पर हम देखते हैं इन दोनों ने एक दूसरे को बहुत ही गंदा पंच मारा है। और ये दोनों एक दूसरे से पूछते हैं क्या कोई आज हमारी लड़ाई को रोकने वाला है, क्या जगह सही है? और ये लोग अग्री करते हैं और ये कहते हैं आज हमारी लड़ाई खत्म होने वाली है जो उस दिन स्टार्ट हुई थी। और यहाँ पे जेरी क्वॉन वर्सेस वेरन चाय स्टार्ट होने वाला है। और जेरी कहता है अलाइड आज के लिए तुम चले जाओ, आज मैं संभाल लूंगा इन लोगों को, यही मेरी डेस्टिनी। ओ भाई साहब क्या पैनल बना रखा है इन लोगों ने, गद्दारी गद्दार। अब हम सीन वापस वही देखते हैं जब वो बुड्ढे अंकल जैकली को बहुत गंदा तोड़ रहे होते हैं। वो यही कह रहे होते हैं कि मैं स्पेशलाइज हूँ जॉइंट लॉक्स के अंदर, बेटे ज्यादा है ना हेट मत करियो, फाइटर को हेट करियो इस गेम को। और यहाँ पर हम देखते हैं जैकली कह रहा होता है मेरे को उस बुड्ढे मोंग ने सब कुछ बता दिया था, मुझे पता है कि एक बॉक्सर के लिए सबसे बड़ी वीकनेस जॉइंट लॉक्स है, लेकिन उस बंदे ने इस चीज को ओवरकम कर लिया। और हम देखते हैं ये बंदा लिटरली इस बंदे को हवा में उठा देता है इनेट स्ट्रेंथ के साथ, ब्रूट स्ट्रेंथ के साथ। लिटरली इसका मुंह ऐसा हो चुका है कुकुम्बर जैसा, लेकिन इस बंदे ने उठा दिया और ये बंदा उसको ग्राउंड पे मार ही रहा होता है। बट हम देखते हैं ये बंदा उसका हाथ छोड़ देता है और उसका मुंह पकड़ लेता है और कह रहा होता है कि बेटे चाहे कुछ भी कर ले कुछ नहीं होने वाला है। और वो लिटरली जैक को तोड़े जा रहा होता है और जैक सोच रहा है ये चल क्या रहा है। वो बुढ़े अंकल इसको इतना गंदा तोड़ देते हैं, ये सोच रहा होता है मुझे कैसे जैसे छोड़ना है। वापस से ये बंदा उसका हाथ पकड़ लेता है तोड़ने के लिए और कह रहा होता है बेटे तू नहीं एस्केप कर सकता, अगर तू कोशिश भी करेगा ना तो मेरे पास दुनिया भर की पोजीशंस हैं। इतने में हम देखते हैं जैकली क्या करता है, दीवार पे पैर लगाता है और लिटरली कपड़े उतरते हुए मुड़ जाता है, कैसे जैसे बच जाता है। और बुढ़ा शॉक्ड है, वो कहता है कि तूने मेरे क्रूसीफिक्स को कैसे एस्केप किया, ले ये कोई इंस्टिंक्ट था? लेकिन ये कहता है अबे बेटे मैंने बोला ना मेरे पास दुनिया भर की पोजीशन है, लिटरली इसके साथ पोजीशंस ट्राई कर रहा होता है। बहुत ही अजीब सी बात है। इतने में यहाँ पे जैकली बस यही सोच रहा होता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। ये बंदा सारी चीजें रोक रहा होता है। फिर हम देखते हैं लिटरली जैकली उसको दीवार में दे के मारता है, बट इस टाइम ये वापस उसके आगे चिपक जाता है। भाई ये तो बहुत ही अजीब सा कीड़ा है यार, छोड़ ही नहीं रहा होता है और बहुत ही गंदे पंचेस के साथ जैक को तोड़ देता है। फिर हम देखते हैं वो सोच रहा होता है कि शायद ये फाइट यहीं पे खत्म होने वाली है। और बुड्ढे अंकल कह रहे होते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, तू आयरन फोर्ट्रेस है चाहे कुछ भी हो, एक बॉक्सर एक ग्रैपलर को नहीं हरा सकता। डोंट हिट द प्लेयर, हिट दी गेम। इतने में हम देखते हैं जैकली कहता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मैं ये वाली टेक्निक यूज करने वाला था जोहान सियोंग के लिए, लेकिन मुझे लगता है आपके साथ यूज करनी पड़ेगी। मुझे पता है कि बॉक्सर ग्रैपलर को नहीं हरा सकता है, लेकिन आपको पता है वो जो शैम मोंक है ना उसने इस वीकनेस को ओवरकेम कर लिया है। चलो हम शुरू करते हैं। फिर हम पास का सीन देखते हैं जहाँ पर जैकली ने उसको कस के पकड़ रखा होता है और यहाँ पे ये लोग यही बात कर रहे होते हैं जो जॉइंट लॉक्स है ना वो बॉक्सर के लिए इकलौता फ्लो है, इकलौता फैटल फ्लो है। अपना शैम मोंक बता रहा होता है, गैंगशॉप जी बता रहा होता है जब आपका ओपोनेंट आपको ऐसे घेर ले पकड़ ले तो आप एज अ बॉक्सर कुछ भी नहीं कर सकते उसके बारे में। तो जैकली कहता है सर आप तो एक बॉक्सर हो ना, आपको तो पता होगा कि आप ग्रैपलर से कैसे जीत सकते हो, आप क्या कभी भी नहीं जीते ग्रैपलर से? तो ये कहता है आप क्या कभी भी नहीं जीते ग्रैपलर से? जिस पे हमारा गैंगशॉप जी कहता है कि हाँ मैं नहीं, लेकिन मेरे को एक तरीका मिल गया था इस चीज को ओवरकम करने का। तो ये कहता है सच में? तो ये बताता है कि एक बॉक्सर है ना लिटरली जब उसके पूरे के पूरे हाथ और पैर बंधे पड़े होते हैं ना सिर्फ 1 सेंटीमीटर मतलब 0.4 इंचेस के अंदर इतना सा गैप चाहिए होता है और वो एक ग्रैपलर को भी खत्म कर सकता है। तो जैक कहता है क्या कहना चाहते हो? फिर बताता है ये एक ऐसी टेक्निक है जो लिटरली मैंने पता नहीं कितने बहुत ज्यादा डजन्स ऑफ ग्रैपलर्स के साथ लड़ते लड़ते सीखी थी। और यहाँ पर हम देखते हैं लिटरली ये
बंदा इतनी सी छोटी सी एरिया के अंदर एक पंच में जैकली को दूर कर देता है भाई साहब। और सेम चीज हमारा जैकली करता है इस बुड्ढे अंकल के साथ। वो इतना गंदा पंच मारता है कि बुड्ढे अंकल का जबड़ा पाड़ हो जाता है। वो लिटरली वो यूं कर रहा होता है। और बुड्ढे अंकल सिर्फ एक चीज कह रहे होते हैं कि एक अटैक इतनी दूरी के अंदर इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब ये दूर जाता है और वो कहता है कि मैं कोई नहीं, मेरे में अंदर बहुत ज्यादा स्पीड है मेरे अंदर, तू मुझे पकड़ ही नहीं सकता, देख ही नहीं सकता। ये बंदा लिटरली उसको टैकल करने के लिए आता है, बट ये शॉक्ड है क्योंकि यहाँ पर वो है ही नहीं। जैकली गायब हो जाता है लिटरली उसके हाथ में आने के बाद। ये कौन सा निंजा है भाई, नारुतो? अब हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा हवा में और वो बुड्ढा अंकल कह रहा होता है क्या उस बंदे ने भी इस लेवल को सरपास कर दिया। अब हम देखते हैं जैकली भाई साहब लिटरली सरपास कर चुका है शायद स्पीड को। फिर यहाँ पे गैंगस्टॉप जी बता रहा होता है कि मैंने बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट के साथ फाइट करते करते एक चीज समझ ली थी कि जो ग्रैपलर है ना उससे हमें बचना ही बचना है, मतलब वो हमें पकड़ ना ले, इसलिए हमें एक सॉल्यूशन निकालना पड़ता था जो बहुत ही सिंपल है, जो मैं तेरे को आज सिखाने वाला हूँ जैकली। तुझे बहुत ही ज्यादा फास्ट होना पड़ेगा एक ग्रैपलर से। और हम देखते हैं लिटरली इसकी ट्रेनिंग के अंदर जैकली के पैरों के ऊपर तो इतने भारी वेट चढ़ा रखे हैं और इसके पीछे भाई साहब दो बहुत ही ज्यादा भारी स्टैचूज बुद्धा की इसके पीछे बांध दी है। और इसी के साथ हम देखते हैं जैकली इतना ज्यादा फास्ट हो चुका है जो बात पूछो मत। यहाँ पे हम देखते हैं बुड्ढे अंकल ट्राई कर रहे हैं पकड़ने की, बट वो नहीं पकड़ पा रहे। और गैंगस्टॉप जी पास में बता रहा होता है जो तेरा टैलेंट है ना वो लाई करता है तेरी लोअर बॉडी के अंदर, मतलब जो तेरा पाथ था ना वो बिल्कुल सही है, जिस पाथ पे तू चल रहा है ना वो बिल्कुल करेक्ट है। अब हम देखते हैं यहाँ पे वो बुड्ढा अंकल कितना भी ट्राई कर ले लेकिन हमारा जैकली उसके हाथ में नहीं आ रहा होता है। और गैंगस्टॉप जी बता रहा होता है उन लोगों को दिखा अपना फुटवर्क, लिटरली जो मैंने अपने फर्स्ट जनरेशन के अंदर दिखाया था, जिसको लिटरली कोई कॉपी नहीं कर पाया था, कोई कुछ भी नहीं कर पाया था, वो दिखा। और यहाँ हम देखते हैं जैकली उसको गंदा तोड़ रहा होता है। गैंगस्टॉप जी ने अपना सब कुछ एंट्रस्ट कर दिया है जैकली के पास। और यहाँ पे हम देखते हैं जैकली बन चुका है द बॉक्सर, द आयरन फोर्ट्रेस। ये चीज लिटरली कौन परफेक्ट नहीं कर पाया था अपना आयरन फोर्ट्रेस भी, मतलब गैंगस्टॉप जी, बट जैकली ने इस चीज को अपने हिसाब में परफेक्ट तो नहीं बट अच्छा खासा परफेक्ट कर लिया। और यहाँ पे जैकली उसको तोड़े जा रहा है गदर। और लास्ट पंच के बाद तो हम देखते हैं ये बंदा बेहोश हो चुका है। ये पंच तो लगता भी नहीं है लेकिन ये बंदा कहता है स्पीड, स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, मतलब तेरे अंदर शायद थोड़े बहुत गैप्स है लेकिन तू सच में आयरन बॉक्सर बन चुका है। ओ भाई साहब जैकली बन चुका है दी आयरन बॉक्सर। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर जेरी एंड वैरन दोनों के दोनों सामने आमने खड़े हैं और ये लोग कह रहे होते हैं यही हमारा फेट है, यही लड़ाई शुरू होने वाली है, यही खत्म होगी। इतने में हम देखते हैं ये बुड्ढे अंकल आ जाते हैं और वो कहते हैं अरे बच्चों रुक जाओ, मैं आ गया हूँ, चिंता क्यों कर रहे हो, मेरा काम है कि फर्स्ट एफिलिएट को मुझे रोकना है इसलिए मैं लड़ूंगा। और ये बंदा लिटरली बहुत स्ट्रॉन्ग है, अपने प्राइम में ये बहुत स्ट्रॉन्ग था, लिटरली ये एक पंच में सबको तोड़ा करता था। ये एक पंच में जेरी को उनका मुंह तोड़ देता है और लिटरली बहुत गंदा। और ये कह रहा होता है सॉरी लेकिन मेरी ड्यूटी यही है कि मुझे प्रोटेक्ट करना है फर्स्ट एफिलिएट को। और ये बंदा हंसते हुए कहता है लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने तेरे को कहीं देखा है, तेरा फेस बहुत ज्यादा मिला हुआ है, क्या मैं तेरे से कभी मिला हुआ हूँ? अब ऑब्वियसली बात है ये बंदा प्री जनरेशन में गैपरिंग टीम का एक मेंबर हुआ करता था, तो इसका मतलब ये है कि ये बंदा बाइक को कौन को जानता ही होगा, मतलब जेरी कोन के पापा को। इतने में हम देखते हैं टॉम ली ये कह रहा होता है कि अरे बाप रे, वो जो बंदा है ना जिसका नाम जाइसू नो है, मतलब जो अभी आया है, वो बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैन है। लिटरली वो बहुत ज्यादा बुल से लड़ा किया करता था। उसके पास बस एक वीकनेस है, जो उसका लक है ना वो काफी अनलकी है, मतलब जो इसका नाम है ना उसका नाम पड़ा हुआ है जाइसू नो लक, मतलब इसके पास लिटरली लक नहीं है। और इधर हम देखते हैं वो जो आगे बैठी होती है ना वो कह रही होती है अरे सर इट्स ओके, मुझे लगता है वो ठीक होगा, सेकंड जनरेशन के लोग उसको नहीं हरा सकते। जिस पे टॉमली कहता है हाँ ये ठीक है, मतलब मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आई होप वो अपने नाम के ऊपर ना खड़ा उतरे। और यहाँ पर वही होता है, जेरी को उनके 8 एब्स दिख रहे हैं, भाई साहब क्या एब्स है। और ये बंदा उसको बुरी तरह पकड़ता है और हम देखते हैं वो बुड्ढे अंकल बस यही कह रहे होते हैं यार कितना अनलकी हूँ मैं, मेरे सामने बाकी सारे ओपोनेंट्स की बजाय बाइक वो कौन का लड़का ही क्यों आया। और हम देखते हैं भाई जेरी कौन एक लिटरली एक पटकनी में उसका मुंह तोड़ देता है भाई, बहुत गंदा, लिटरली एक अटैक में खत्म कर देता है। इससे समझ सकते हैं हम कि जेरी कौन अभी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर वेरन कह रहा होता है जेरी तू चाहता है कि हम ना लड़े, अगर तू थक गया है तो हम ऐसा कर सकते हैं, तू जा सकता है कोई दिक्कत नहीं है। तो जेरी कहता है अरे टेंशन मत ले बेटे, मैं लिटरली अपनी पीक पे हूँ फिजिकल फिटनेस के टाइम पे भाई। और ये दोनों अपने मुंह पे तह के मारते हैं भाई साहब, बहुत गंदी फाइट शुरू हो चुकी है। अब ये दोनों लोग एक दूसरे को मारते हुए बस यही कह रहे होते हैं कि वेरन शायद जेरी कौन तू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कब और कैसे हुआ, लिटरली इतने गंदे पंचेस मार रहे थे, जस्ट डोंट आस्क ब्रो। भाई साहब पैनल्स के अंदर ब्लर हो रहा है, मतलब सोच सकते हो कितने गंदे पंचेस हैं। और ये लोग कह रहे होते हैं कि ये लोग एक कन्वर्सेशन कर रहे हैं, वो भी लिटरली बिना बात किए, मतलब ये अपने होठ नहीं हिला रहे, ये लोग लड़ाई करते हुए बिना किसी फालतू बात की कन्वर्सेशन चल रही है। इतने में हम देखते हैं जेरी बहुत ही गुस्से में मारता है और कहता है मैं तेरे से बहुत डिसअपॉइंट
तू क्या सोच रहा था, तूने वर्कर्स को क्यों ज्वाइन किया? मैं तेरे साथ लड़ना चाहता था, साथ मतलब तू मेरे साइड में खड़ा हो, हम किसी और से लड़ रहे हैं ऐसे लड़ना चाहता था। इतने में वेरन उसको कहता है अबे रोना बंद कर, तेरा फालतू रोना सुनने के लिए नहीं आया मैं, ये सब मेरे लिए मैटर करता है नहीं। और लिटरली वेरन भी बहुत तगड़ा मार रहा होता है जेरी को। जो वेरन हमने स्टार्टिंग में देखा था उससे ये बहुत डिफरेंट है। और वेरन कहते हैं कि अभी मैं बिलोंग करता हूँ वर्कर्स के साथ, तो ये सारी चीजें मुझ पे मैटर नहीं करती। भाई जेरी को उड़ा रहा है, तुम सोच सकते हो जेरी वो बंदा है जो लिटरली हमें लग रहा था, गन पार्क ने बोला कि अगर ये डिफेंस करने लग जाए तो इसकी पावर लेवल पता नहीं कहाँ चली जाएगी, ये पिट रहा है इतना गंदा। फिर जेरी को यहाँ खड़ा होता है और वेरन बस यही कह रहा होता है कि जेरी तुझे पता है मैं बहुत ज्यादा काइंड और बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील कर रहा हूँ वर्कर्स के लिए, क्योंकि उसने मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दी है, मैं तेरे साथ फुल माइट और फुल ताकत लगा के तेरे साथ फाइट कर सकूं। लेकिन हम देखते हैं जेरी कौन कहता है कि तुझे पता है मैं फर्स्ट एफिलिएट क्यों आया हूँ, मैं अपने बॉस जेक को ढूंढने आया हूँ और मैं तेरे को लास्ट चांस दे रहा हूँ, अगर तू मेरे रास्ते में आप खड़ा हुआ ना तो मैं तेरे को चांस ही नहीं लेकिन अच्छा खासा मार दूंगा। और अब इसने डिफेंस करना स्टार्ट कर दिया है और वेरन बस यही कह रहा होता है अच्छा बेटे तू क्या ही कर लेगा, जेक इनको एक्सक्यूज यूज कर रहा है तू, लेकिन मुझे पता है तू मेरे को सारी की सारी चीजें दिखाना चाहता है ना बेटे, कोई नहीं आजा आजा लड़ ले आजा। और ये बंदा अपना जूत कुंदू यूज करता है। हम देखते हैं जेरी बहुत गंदा पंच मारता है, बट भाई वेरन लिटरली इस टाइम पे बहुत ही तगड़े तरीके से जेरी को मार रहा होता है और जेरी बस ये कह रहा होता है कि ये इतना ज्यादा डिफरेंट है, इसके पंचेस में बहुत ज्यादा वेट है। ये बंदा वो वेरन नहीं है जिससे ओह देखो सेम लाइन जिससे मैं उस टाइम पे लड़ा था, ये लिटरली अलग वेरन चाहिए। और जेरी ये चीज कह रहा होता है वेरन चाहिए इस टाइम पीरियड में तो कितने ज्यादा लोगों से कितनी ज्यादा फाइट्स में आ चुका है, मुझे जरा बता तो दे। लिटरली हम देखते हैं ऐसे जेरी को अधमरा कर दिया, लगभग बेहोश कर दिया, लेकिन जेरी वापस मारता है बट वो कुछ नहीं कर पा रहा। भाई वेरन अभी बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्लस भाई इसके पास एक ये भी तो प्लस पॉइंट है ना कि वो मैनेजर किम का डिसाइपल है यार, ऑब्वियस सी बात है मैनेजर किम ओ भाई बहुत ही तगड़ा बंदा है वो। और इस चीज से मुझे याद आएगा मैंने कमेंट्स में पढ़ा था कि किसी को मैनेजर किम देखनी थी, तो उसके लिए मैंने डिसाइड किया लुकिज्म जैसे ही खत्म होती है तो सबसे पहले मैं मैनेजर किम ही स्टार्ट करने वाला हूँ। तो प्लीज गाइस ट्यून्ड विद इट, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, वो बेल नोटिफिकेशन वाला बेल भी जरा घंटा दबा दो, बजा दो और कर दो, समझ आ गई प्लीज कर दो यार। और हाँ एक और चीज मैंने मेंबरशिप भी स्टार्ट करी है, इफ यू गाइस डोंट माइंड कैन यू प्लीज ज्वाइन इट, कोई अगर कर सकता है तो प्लीज, क्योंकि उसमें मैं एक ऐसी चीज डालने वाला हूँ जो बहुत ही सिर्फ मेंबर्स के लिए होने वाली है। प्लीज 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 गो। और मैं रेकमेंड करता हूँ कि सबसे जो सिंपल वाला छोटा वाला नॉर्मल वाला ना 59 वाला वही करना, उससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं क्योंकि कोई फायदा भी नहीं अभी। और जेरी बस यही कह रहा होता है कि बेटे तू कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया मुझे समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन तू इस चीज को कभी भी ओवरकम नहीं कर पाएगा इस वन पंच को। और लिटरली हमारा जेरी कौन बन चुका है साइतामा टकला, और ये एक पंच में लिटरली भाई दीवार तोड़ देता है। और वेरन कह रहा होता है भाई क्या था ये, तू सच में मुझे मारना ही चाहता है क्या? एक इतना गंदा स्ट्रेट पंच, जिसमें जेरी कहता है स्ट्रेट पंच, अबे ये स्ट्रेट पंच नहीं था वो तो जैब था, और यहाँ पर आ रहा होता है स्ट्रेट पंच। और इसी के साथ हम देखते हैं वेरन सोच रहा होता है मुझे डोज करना है, बट हम देखते हैं जेरी ने अपने तिगड़मबाजी लगा रखी है, उसने उसके पैर को पकड़ रखा है और दे के उसके मुंह पे मारता है, फिर एक और मारता है और फिर थोड़ा थोड़ा लग जाता है। हुक पंच बहुत ही ज्यादा गंदे पंच मारता है। यहाँ पे वो कहता है वेरन मुझे समझ आ चुका है तू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, लेकिन मैं तुझे बता देता हूँ इस फाइट का जो आउटकम है ना वो सेम होना ही था। जब ये फाइट स्टार्ट हुई थी, जब ये मैच स्टार्ट हुआ था, तब इस फाइट का आउटकम डिसाइड हो चुका था। भाई साहब वेरन को पेट दिया, लपाट दिया है। और यहाँ पे वेरन कह रहा होता है कि तूने मेरे से पूछा था ना मैंने क्यों ज्वाइन किया है वर्कर्स को। यहाँ पे एक आदमी है जो आदमी पूरी जिंदगी अकेला रहा है, लिटरली बिल्कुल अकेला, लेकिन उसको कैसे जैसे कुछ लोग मिले जिसने इसको सहारा संभाला, बचाया। और मैं नहीं चाहता कि मैं उन लोगों से अलग हो जाऊं। और मैं तुझे बता देता हूँ कि वो बंदा लिटरली बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है हंसने से, खुश होने से, क्योंकि जब भी वो हंसता है, जब भी वो खुश होता है तो वो अपने आसपास के लोगों को मिजरेबल फील कराता है। बेशक वो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल भी नहीं था, लेकिन वो अपने आप को मानेगा इस सब चीजों के लिए। एक बेचारा लड़का हर एक चीज के लिए अपने आप को ब्लेम कर रहा है। बेशक ये सारा फॉल्ट उसका था भी नहीं, लेकिन वो बेचारा अपनी एग्जिस्टेंस को भी गलत मान रहा होता है। वो लिटरली बहुत ज्यादा फंसा पड़ा है इन सब चीजों में, और यही सारी चीज यूज कर लेता है यूजिन नाम का एक गंदा प्राणी उसके खिलाफ। जैसे ही वो बंदा बेचारा अपनी खुशी में आया था, तो हम देखते हैं यूजिन ने कैसे आगे उसकी सारी खुशियों में मुंह दिया। गलत बात यार, गलत बात। ये जो वर्ल्ड है ना वो एली जैंग को खुश होने ही नहीं दे रहा है। इसलिए मैं वेरन चाहे उसका दोस्त होने के नाते चाहे कुछ भी करूं उसके साथ रहना चाहता हूँ। वो बंदा लिटरली बन चुका है द गन ऑफ द प्रोविंसेस। उस बंदे को लिटरली बिल्कुल अच्छे से पता है कि वो क्या बने जा रहा है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर उसको अपने हॉस्टल में, अपने घर में खुशी और जॉय बरकरार रखनी है तो उसे अपने लिए ये सब करना ही पड़ेगा, उसे अपनी कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। इसलिए हॉस्टल एक ऐसा ग्रुप है जो लिटरली क्रिएट हुआ था कुछ अनहैप्पी चिल्ड्रंस की वजह से। एली विलिंगली बन चुका है एक ऐसा विलन जो सच में सफर करेगा अपने घर वालों को खुश रखने के लिए। इसलिए मैं तेरे को बताना चाहता हूँ, तू मेरे को चाहे कुछ भी हिपोक्राइट कहना चाहता है, हिपोक्राइट कहे, चाहे कुछ भी
ठीक है, लेकिन मैं एली के साथ हूँ। और फिर ये बहुत जोर से चिल्लाता है और वो कहता है जेरी कौन, मैं बता देता हूँ, मैं एली को नहीं रोक सकता हूँ। कम से कम इस बार हम दोनों सेम पेज पे हैं, सेम जगह पे है, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि आज मैं तेरे को खत्म कर दूंगा। और ये बंदा यूज करता है CQC। वेरन कह रहा होता है कि हम दोनों की बहुत ही लंबी, बहुत ही अच्छी, ज्यादा बहुत ही खास स्टोरी है, लेकिन अब बहुत ही ज्यादा अच्छा टाइम है कि हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा कि हम दोनों में से कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सबसे ज्यादा सुप्रीम पे है। माय डियर फ्रेंड जेरी कौन, मैंने सच बताऊं तो मैंने आज तक किसी के साथ लड़ने में इतने ज्यादा एफर्ट यूज नहीं किया, किसी के साथ भी नहीं। लिटरली इतना एफर्ट तो मैंने उस बंदी को भी नहीं दिखाया जिसको मैं प्यार करता हूँ, लेकिन ये सारी चीजें मैंने तेरे लिए प्रिपेयर करी है मेरे दोस्त। और ये CQC लेके ये शुरू हो जाता है। ये एक लिटरली एंटायरली बिल्कुल न्यू CQC है जो मैंने सिर्फ तेरे लिए बनाया है। मतलब ऑब्वियसली इसके लिए नहीं बनाया, लेकिन ऑब्वियसली बात है इसने बहुत ही बढ़िया CQC बनाया जूथ कुंदो को मिला के और मैनेजर किम के CQC को मिला के। ओ भाई साहब, ये बंदा भी बहुत ही गदर ओरा दे रहा होता है, गदर ओरा। और इन दोनों की फाइट होने वाली है, देखते हैं क्या होगा। अब यहाँ पर इन दोनों की फाइट शुरू हो चुकी है। हम देखते हैं जेरी हल्का सा खुश भी होता है। वेरन उस पे CQC यूज करने वाला है। जेरी कहता है मैं स्वॉर्ड हूँ जेकिम की और मैं यहाँ पे उसे ढूंढने आऊँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं वापस नहीं जाने वाला हूँ, मैं तेरे को यहीं खत्म कर दूंगा। जेरी क्या करता है, तू जैसे ही अटैक करेगा मुझ पे मैं उससे पहले तेरे को मार दूंगा, क्योंकि मैंने इसके बारे में सुना हुआ है, मैंने पहले सुना पड़ा है ये टेक्निक लिटरली एक साथ एक फ्लैश के अंदर बम्बार्डर वाला अटैक कर देती है। और जेरी कौन इसी के साथ एक पंच मार देता है। अब पंच मारने के बाद मुझे नहीं लगता वेरन चाय मार सकता है, बट हम देखते हैं वेरन चाय को बहुत ही गंदा एक और लास्ट पंच मार ही रहा होता है। इतने में हम देखते हैं वेरन चाय उसके हाथ के ऊपर 1 इंच पंच लगाता है और पहले तो उसके हाथ को दूर करता है और अगले पंच में लिटरली उसके छाती के ऊपर अटैक मारता है। बट हम देखते हैं जेरी कौन उस पर लगातार मारने वाला होता है, बट हमारा वेरन क्या करता है, अपने हाथ को हल्का सा स्लाइड करके साइड करता है और ये अटैक सीधा उसके दिल पे मारता है। और दिल पे मारते के साथ ही जेरी कौन का दिल रुक जाता है, वो बंदा चुप हो जाता है, शांत हो जाता है। और वेरन चाय भाई अब भाई सब शुरू होने वाला है गदर 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 अटैक्स। और यहाँ हम देखते हैं मैनेजर किम भी अपने गोडो पे आ चुका है। वो कह रहा होता है क्या बात है, ये तेरा न्यू CQC है ना, तूने लिटरली मेरे को भी गोडो पे ला दिया है बेटे। मैंने सुना है कि तूने फर्स्ट जनरेशन के बहुत सारे लोगों को बढ़िया मारा है, लेकिन मैं ये नहीं सोच सकता था कि तू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा वेरन चाय। अबे तू तारीफ कर रहा है, तूने वेरन चाय के लिटरली भुस्सी भर दिया, इतना गंदा कैसे मारा है। मैनेजर किम कह रहा होता है कि भाई साहब मुझे सच में लग रहा है कि तू इनविंसिबल बनना चाहता है। और यहाँ पर भाई वेरन चाय का हाथ जो इसने गंदा किया है बस पूछो मत। वेरन चाय गिरने की हालत में वो कह रहा होता है कि हाँ मतलब मैंने थोड़ी सी मेहनत की है, थोड़ा सा मैंने स्टडी करी है, मुझे पता चला था कि आपका CQC बहुत बेहतरीन है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसको मिला दूं अपने जूथ कुंदो के साथ और बहुत ही बेहतरीन अटैक बना दूं। अब वेरन चाय कहता है आपसे ट्रेनिंग लेने के बाद अगर मैं थोड़ा सा भी वीक रहा तो ये तो गलत बात है ना, तो अब मैं वीक नहीं रहने वाला हूँ। और मैनेजर किम इस चीज पे ये कहता है अबे क्या गंदा आदमी है तू, तुझे लगता है कि तू मेरी चीजें कॉपी करके किसी पे अटैक करेगा, काम करेंगी। बेशक वो तो कर भी जाती, बट ये जो तेरा अटैक है ना वो बहुत ही अनकन्वेंशनल है। मेरे को ऐसा लगता है ये अटैक तो लिटरली वो जो जीनियस मतलब जोहान सियोंग मोस्ट प्रोबेबली वो भी कॉपी नहीं कर सकता है। भाई मैनेजर किम उसकी धड़ाधड़ तारीफ किए जा रहा है। वो कहता है कि तूने लिटरली अपने पूरे के पूरे एक्सपीरियंस, फाइटिंग एक्सपीरियंस और मेरी टेक्निक को, मेरे यूनिट की टेक्निक को अपना बना के क्या बढ़िया बनाया है। वेरन चाय अब मेरे पास तेरे को सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है बेटे, तू मौज कर बेटे, तू अब लिटरली मैं बताता हूँ इनविंसिबल बन चुका है। और इसी के साथ भाई साहब जेरी कौन की भुस्सी अपना वाला वेरन चाय भर चुका है। भाई हम पैनल्स देख सकते हैं, फ्रेम और फ्रेम इतने बढ़िया बना रखे हैं, लिटरली धड़ाधड़ पंच मार रहा है, धड़ाधड़। जेरी एक चीज भी नहीं कर पा रहा होता है, लिटरली इसने 5 कॉन्सिक्यूटिव पंच मारे और ऐसे कि जेरी बावड़ा हो चुका है। वो कहता है कि अब क्या करूं, और हम देखते हैं वेरन चाय बम्बार्डर कर देता है इतना गंदा कि लिटरली इसकी सारी की सारी स्ट्रेंथ निकाल देता है और इतना गंदा मारता है कि भाई साहब जेरी खत्म हो चुका है। कैन यू बिलीव इट गाइस, जेरी खत्म हो चुका है। और वेरन भाई अब इसकी तारीफ करता है कि क्या आदमी था बेटे, तेरे चक्कर में मुझे लास्ट पंच तक मारना पड़ा, जो लास्ट टेक्निक है ना इस पंच की, इस टेक्निक की जो लास्ट पंच है उस तक आना पड़ा और उसके बाद जाके तू गिरा है। भाई तू कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था भाई साहब, क्या बात है, क्या अटैक था। लिटरली यहाँ पर हम देख सकते हैं कितने 50 शेड्स ऑफ सॉरी वेरन चाय देख सकते हैं हम। भाई क्या गंदा मारा था भाई साहब। और वेरन चाय फिर कहता है कि यहीं तक था मेरा भाई, अब एली अब तेरे को ही संभालना पड़ेगा। और यहाँ पर एली चैंग होता है, वो भी वास्को के सामने, और वास्को कह रहा होता है भाई अभी भी टाइम है, अभी भी तू वापस आ सकता है, हम ये नहीं करना चाहते भाई, ये जो वर्कर्स है ना वो इतने में एली कहता है कि ओए अगर अब मैं वापस गया ना तो हॉस्टल का क्या होगा, कौन उसको प्रोटेक्ट करेगा, मुझे तू बता। जब हॉस्टल पे अटैक हो रहा था तो क्या कोई आया था? सारे लोग साइड में खड़े थे चुपचाप, किसी ने कुछ नहीं किया और पूरा हॉस्टल उन लोगों ने गदेड़ दिया था। मेरे हिसाब से तेरे को कुछ भी इतना ज्यादा इर्रेस्पॉन्सिबल नहीं कहना चाहिए जहाँ पे तू कुछ
कुछ नहीं कर सकता। जब वर्कर्स ने अटैक किया था तो कोई कुछ नहीं कर पाया, और जब वो वापस करेंगे तो क्या तेरे पास कोई प्लान है वास्को? क्या तू कुछ कर सकता है क्या? बताना मुझे। इतने में वास्को कहता है एली, इतने में ये कहता है अगर मैं वापस गया क्या तू रखेगा हॉस्टल को सेव? इतने में ये कहता है कि मैं तेरे को बता रहा हूँ ना भाई, आज अलाइड वर्कर्स को डिफीट कर देगी चाहे कुछ भी हो, इसलिए तू टेंशन क्यों ले रहा है? तू आ जाना भाई मेरे साथ। इतने में हम देखते हैं एली उसके सामने डंडा रख देता है, वो जो भी होता है वो रखता है और कहता है अलाइड जो बेटे मेरे को नहीं हरा सकती वो वर्कर्स को हराएगी, हो ही नहीं सकता भाई। जिसमें वास्को कहता है इसका मतलब ये है तू सच में टेरिबल थिंग्स करता रहेगा। और वास्को एक सिंपल सी चीज कहता है क्या तू सच में ये गंदी गंदी चीजें करता रहेगा, लोगों को मारता रहेगा, परेशान करता रहेगा और इन सब चीजों को अपने इस फालतू से रीजन के पीछे बैठ के एग्जीक्यूट करता रहेगा? तुझे सच में लगता है इनोसेंट लोगों को सफर करके कुछ अच्छा होने वाला है? जिसपे एली कहता है हाँ यही मेरा प्लान है, एक्चुअली मैं सबको ऐसे ही सफर करवाने वाला हूँ। तो वास्को बताता है वो जो लड़की जिसने भीख मांगी थी मेरे सामने आके, वो उसने बोला था कि मुझे हेल्प करनी है तेरी, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि मेरे को तेरे अंदर कुछ सेंस ऑफ जस्टिस लाना पड़ेगा, इसलिए मैं तेरे से लड़ने वाला हूँ। इतने में एली उसके हाथ को साइड करता है वास्को शॉक्ड ऐसा अटैक को देख के, और एली लिटरली उसके पैर पे अपना वो जो भी था वो डंडा वो मारता है और ये बंदा हवा में होता है और एली उसको हवा में करके लिटरली घुमा के बहुत ही गंदा मारता है। लिटरली वास्को सोचता है कि ये बंदा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इतने में वास्को उसका पैर पकड़ता है अपनी स्ट्रेंथ से और लिटरली उसको उठा के दे के मार देता है भाई, फेंक देता है दूर। बट हम देखते हैं एली कोई कच्ची गोली नहीं है, वो लिटरली उस डंडे से अपने आप को बचा लेता है और रोक लेता है। और फिर हम एक पास का सीन देखते हैं जो ब्रैक डैग है, क्या बैग है भाई साहब। ये बंदा झरने के पास खड़ा है और ये कह रहा होता है वास्को मैंने एक बात सुनी, वो जो तेरी फॉरबिडन टेक्निक है वो तेरे ओपोनेंट के ऊपर अच्छी कुछ काम आई नहीं। इसका सिंपल सा एक रीजन है और वो है जो तेरी ट्रेनिंग है ना वो सफिशिएंट थी नहीं अभी। और यहाँ पर हम देखते हैं एक दीवार जो लिटरली बीच में क्या कुछ तो मारा है इसके बहुत गंदा। ब्रैक डैग कह रहा होता है जो फॉरबिडन टेक्निक है ना वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो तभी यूज कर सकता है जो बंदा इस चीज को केयरलेसली यूज ना करे। और इसीलिए वास्को मैं तेरे को अब सिखाने वाला हूँ ये टेक्निक इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, इतनी ज्यादा डिवास्टेटिंग है जो एक फाइटर को इतना गंदा बना देगी बस पूछ मत। और मैं भी इतना ज्यादा गंदा फाइटर हूँ तुझे पता ही है, इसलिए अब कोई भी फालतू चीजें नहीं होने वाली है। और हम देखते हैं वास्को की ट्रेनिंग बहुत ही बेहतरीन थी भाई, बहुत ही गंदी। यहाँ पर हम देखते हैं वास्को लिटरली दीवारों पे मार रहा होता है लिटरली कूद कूद के, और ब्रैक डैग कह रहा होता है आज से तू अपनी जिंदगी अपनी जान को लिटरली दाव पे लगा देगा। और भाई साहब ये बंदा लगा भी रहा होता है। फिर हम देखते हैं एली शॉक्ड है, ये बंदा आके उसको मार ही रहा होता है, ये अपने गट्स ड्रिल वाला अटैक जो कर रहा होता है कर ही रहा होता है। बट हम देखते हैं इस बंदे ने इसको काउंटर कर लिया है, पता नहीं कैसे किया। तो वास्को कहता है अबे ये भड़ू आदमी, इसने अपने इस बैटन्स को यूज करके लिटरली मेरे अटैक को डिफ्लेक्ट कर दिया और इसने बहुत आराम से डिफ्लेक्ट किया भी था। इतने में एली कहता है एक फॉरबिडन टेक्निक है, अरे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही फालतू फॉरबिडन टेक्निक से मैं थोड़ा टाइम पहले लड़ा भी था, ये बिल्कुल फालतू है, मजा नहीं आता इनमें। वास्को मेरी बात सुन, तेरी टेक्निक्स मेरे पे काम नहीं करने वाली है। फिर हम सीन देखते हैं जहाँ पर यूजिन कह रहा होता है अच्छा मैंड्यूक तो तुझे लगता है मुझे फर्स्ट एफिलिएट में फिफ्थ एफिलिएट को भेजने के बाद और रीइंफोर्समेंट भेजने की जरूरत है? तो ये कहता है हाँ मतलब सरकार मुझे पता है कि एली हमें धोखा नहीं देगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो अलाइड को रोकने के लिए कैपेबल नहीं है। तो हमारा यूजिन बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताता है, वो कहता है कि अरे मुझे समझ आता है कि तुम्हें क्यों भरोसा नहीं है एली जैंग की ताकतों पे, लेकिन मेरी बात सुन मैंड्यूक, एली जैंग अब वो बंदा नहीं है जो पहले वो था। सबसे पहले उन लोगों ने फाइट करी थी सैमुअल के साथ मिलकर सुवोन के साथ, जो लिटरली उन्होंने जीती थी। उसके बाद वेरन एंड एली ने दोनों ने मिलकर फाइट करी थी प्योंग टैक के साथ, एंड लास्ट में लिटरली एली ने अकेले ने प्योंग नाम के किंग को अकेले हराया था, जो भाई बहुत बड़ा फीट है, जो हमें नहीं पता था पहले, जो सच में बहुत बड़ा फीट है। यूजिन बताता है और ये इतना काफी नहीं है, तो तुम ये सोचो कि इस बंदे ने लिटरली हराया वर्कर्स के रेगुलर मेंबर्स को, रेगुलर एग्जीक्यूटिव्स को, जो भाई साहब फर्स्ट जनरेशन के कहलाते थे, फर्स्ट जनरेशन के। तुम सोच सकते हो फर्स्ट जनरेशन, भाई बहुत बड़ी बात है। ये लोग अभी बहुत ही ज्यादा बड़ी लीग के अंदर है। वो सच में हंट ऑफ बिग डील जो चल रहा था ना उस टाइम पे, जो उनकी लीग थी वो नहीं है। ओ गाइस, अगर आप लोगों ने हंट फॉर बिग डील नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देखो, बहुत ही तगड़ी वीडियो थी। यूजिन बताता है कि लिटरली मेरे को बिल्कुल फील नहीं हो रहा सीनू हान को मैंने खोया था, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरे को तो अच्छा लग रहा है क्योंकि एली अपने साथ है। अगर मैं तुम्हें कहना चाहूँ कि सेकंड जनरेशन का एक किंग होना चाहिए एक्सक्लूडिंग द वर्कर्स, तो मेरे हिसाब से एली जैंग इस चीज के लिए बेस्ट टाइटल डिजर्व करता है। ये बंदा सच में एक किंग का टाइटल डिजर्व करता है। ओ भाई साहब, अब क्या होने वाला है यही अगर आपको जानना है तो बने रहो मेरे इस चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि ये वाली वीडियो तो यहीं पे मैं खत्म करूंगा और अगली वीडियो सैटरडे को होने वाली है। हाँ मुझे पता है आप लोग गुस्सा होने वाले हो, 2 घंटे की वीडियो लाने वाला था मैं, बट भाई कुछ इशू है 2 घंटे की वीडियोस में ना, एक्चुअली एक इशू है और वो इशू ये है एक्सपोर्टिंग का इशू है प्लस अपलोडिंग का इशू, और दूसरा आपको मजा नहीं आएगा 2 घंटे की वीडियो में यार, आपको मजा आने वाला है
है सैटरडे को, और वो वीडियो देखनी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो पे एक लाइक कर दो। एंड मैंने एम किया है 1000 लाइक्स इस वीडियो पे, और जैसे ही वो होती है तो बेशक सैटरडे हो संडे हो चाहे आप कल कर दो, मैं कल वो वीडियो लाके रख दूंगा, सच बता रहा हूँ। तो अब वो आपके हाथ में है। उसके अलावा शाउट आउट ऑफ द डे, तो पहला नाम मैं लेना चाहता हूँ। पहला मैं बात करना चाहता हूँ एक आईडी है जिसका नाम है @Rishu665। इस बंदे ने बहुत सारी कमेंट्स किए, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये वाली पढ़ लेता हूँ। तो यहाँ पे इस बंदे ने लिख रखा है फाइनली बट न्यू एक्सप्लेनेशन नहीं, यहीं से कंटिन्यू करो भाई प्लीज। हाँ प्लीज, और प्लीज अभी इसी को कंप्लीट कर दो ना जल्दी से जल्दी प्लीज। तो ये बंदा कह रहा था कि मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि मैं नए चैप्टर्स लाऊं या फिर यही कंटिन्यू करूं, तो इस ऋषु भैया ने मेरे को कहा कि आप यहीं से कंटिन्यू करो, आगे अभी मत बढ़ो। तो गाइस आई एग्री ऑन दिस कमेंट, क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोगों ने सेम चीज बोली, अभी आप एक्चुअली कवर मत करो, तो मैं नहीं करने वाला हूँ कवर, क्योंकि ऑब्वियसली स्पॉयलर्स वगैरह हो जाएंगे, तो नहीं करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट ऋषु भाई। इस वीडियो पे भी एक बढ़िया सी कमेंट कर दे भाई, मजा आ जाएगा ऋषु। और एक शाउट आउट मैं देने वाला हूँ एक कपिला खान करके, भाई प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए तो संभाल लेना, गुस्सा मत होना। इस बंदे ने भी मुझे बहुत सारी कमेंट्स कर रखी हैं और ये कह रहा था कि नेक्स्ट पार्ट कब लाओगे भाई, जल्दी से जल्दी लाएंगे, टेंशन मत लो। और वो वाले तो आ भी चुके हैं, बट अभी वाला तो थर्सडे और फिर बाद में सैटरडे, तो टेंशन नहीं लेने की ब्रो, नया पार्ट आएगा। और थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट भाई, अभी भी कर दो, मजा आ जाएगा। और अगला शाउट आउट जाता है एक बंदे को जिसका नाम है एनिमेज फेयर्स करके, कोई आईडी है इसकी, और ये बंदा मोस्टली मेरे को कहता है मेरे को पिन कर दो भाई, पिन कर दो। तो इस बंदे को मैं यूजुअली पिन कर देता हूँ क्योंकि इसकी पहली दूसरी कमेंट होती है। बाकी अगर आप लोग भी पहली कमेंट करोगे, कुछ ऐसा बोलोगे जो मेरे को बहुत अच्छा लगे, तो शायद आपको भी पिन कर दूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट एनिमेज फेयर्स ब्रो, शाउट आउट टू यू ब्रो। अभी के लिए बस यही 3, मेरे को बहुत अच्छा लगा, आप लोग मुझे कमेंट कर दो। इस वीडियो के नीचे भी प्यारी प्यारी कमेंट्स कर दो। कमेंट्स का एम मैंने सिंपल वही 350 वाला रख रखा है, बट लाइक्स प्लीज यार 1000 लाइक्स, जैसे ही 1000 होगी मैं पक्का उसी दिन ले आऊंगा प्लीज। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज, हाँ मजा आ जाएगा, शाबाश, धन्यवाद। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।